कंप्यूटर ओके। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और बस सबसे पहले तो यही खैर खैरियत, और उसके बाद काम की बात। बट काम की बात से पहले अगर आप लोगों ने रज़ाई नहीं ली हुई, चादर नहीं ली हुई, कंबल नहीं लिया हुआ, कुछ भी गर्म नहीं लिया हुआ, तो वो ले लें। सुकून से बैठें और सेशन एंजॉय करें। और साथ में जो है सेशन के अंदर अपनी तवज्जो सेशन पर रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो मैं बताऊंगा। बट जो पॉइंट आपको समझ आए तो उसको अपने जहन नशीन कर लेना, बस इतना ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो इस वक्त मिलियंस के अंदर कमा रहे हैं, मिलियंस के अंदर उनके स्टेटसेस हैं, सब कुछ है उनका। तो उनके किसी न किसी इंटरव्यू के अंदर, किसी न किसी पॉडकास्ट के अंदर, या किसी न किसी जगह, या किसी न किसी पोस्ट के अंदर मैंने ये रीड भी किया, मैंने सुना भी कि उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया और उस इवेंट से उनको एक पॉइंट समझ आया, और उस एक पॉइंट की वजह से उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। तो अभी भी आप लोगों ने भी ऐसे ही तवज्जो यहाँ पर अपनी रखनी है। पूरे सेशन में से कोई एक पॉइंट, कोई 4 पॉइंट, कोई 10 पॉइंट, कोई 20 पॉइंट आपको मिलते हैं कि ये भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, और ये भी टर्निंग पॉइंट है। तो आप ज़रूर उसके ऊपर फोकस रखिएगा और उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ओके। अच्छा गाइस, ये सेशन जो है मोस्ट प्रेफरेबली जो है ये मार्केटर्स के लिए है, मेटा एड्स वालों के लिए है। बट इस स्ट्रेटजी को डिज़ाइनर किस तरह यूज़ कर सकेगा, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, इस स्ट्रेटजी को एक वीडियो एडिटर, या इस स्ट्रेटजी को एक वेब डेवलपमेंट वाला पर्सन, या इसको कोडिंग वाला कोई भी पर्सन है, उसको कैसे यूज़ करेगा, वो मैं साथ साथ हिंट आउट करता जाऊंगा। तो ये अब आप लोगों का काम है कि आप लोग उसको किस तरह लेके चलते हो। लाइक आप अपने नोट्स अपनी स्किल के अकॉर्डिंग किस तरह लेके चलते हो, ये अब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों को जो है स्क्रीन विजिबल है? जस्ट हैंड रेज करते हैं जिन लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके 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 ओके। वेल एंड गुड। ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ लोग इसमें से एक्टिव नहीं बैठे, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि मैंने जो है कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लिए हुए आपसे, थोड़े से ही पैसे लिए थे। वो कुछ ज़्यादा नहीं है। बट आप लोगों का एक्टिव होना बनता है। सो प्लीज़ एक्टिव रहें। और ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सिर्फ जो है ऐसे नहीं बोल रहे, मेरे सामने लोग कुछ सुनने वाले भी बैठे हैं। ठीक है। तो अभी जो है इसको कर दो रिमूव, और जस्ट ए मिनट। स्ट्रेटजी को ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत वेट किया है, आई नो। मैंने सेशन थोड़ा सा लेट रखा है। एक तो डेट भी थोड़ी सी लेट थी, ऊपर से टाइम भी थोड़ा सा लेट था। बट थैंक यू ऑल गाइस कि आप लोग अपने इतने सब्र से बैठे हो। एनीवेज, चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और इसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कौन कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे ये आइडिया कहाँ से आया? मैं खुद एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। आप में से ऑलमोस्ट लोग जानते हैं मुझे। और आप लोगों का भी ताल्लुक सोशल मीडिया मार्केटिंग से है। तो मुझे ये आइडिया सोशल मीडिया से ही आया है। मुझे ये स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया से ही मिली है। मैंने भी लोगों को सुना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा और अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा उनको। 15 ईयर्स ओल्ड हैं, इवन के भी उनका आईडी कार्ड तक नहीं बना हुआ। अहद एनिमेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अहद एनिमेट्स को कोई जानता है? हैंड रेज करेंगे ज़रा। यस। और ओके ओके, ज़बरदस्त। ये केस स्टडी में उसी से मैं आपको आप लोगों को बता दूंगा कि अहद एनिमेट कैसे बन रहा है, और अभी वो कैसे इतनी अरूज के ऊपर मजीद जाएगा। अभी देखिए ना, अब वो बंदा क्या करता है। ठीक है, वो एनिमेशन करता है, और वो
डिज़ाइन करता है, सारी चीज़ें करता है, बट इट्स नॉट इनफ। इससे बढ़कर कुछ है जो वो कर है। वो क्या करता है, उसको पता है कि उसने हाई टिकट क्लाइंट कैसे पकड़ने हैं। अब किसी भी हाई टिकट प्रोडक्ट की एनिमेशन बनाएगा वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सैमसंग ने उसे हायर नहीं किया। सैमसंग ने उसे हायर नहीं किया, बट S24 जो उनका बड़ा फेमस मॉडल अभी तक भी है, उसकी भी वो एनिमेशन बना के अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों? अब जब भी वो सैमसंग S24 जो है उसकी एनिमेशन अपलोड करता है, वो साथ में वो सैमसंग को मेंशन करता है, साथ में वो मॉडल्स को मेंशन करता है, साथ में वो मोबाइल्स वालों को मेंशन करता है। रीज़न, इसकी जो विजिबिलिटी है इस वीडियो की और इसकी जो रीच है, ये उन कंपनीज़ के पास, उन कंपनीज़ के मैनेजर के पास, उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के पास जाती है। सेम इट इज। अब देखें, शायद अनवर को आप लोग जानते हैं, एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया उसने। उसकी भी एनिमेशन जो है, वैसे तो शायद अनवर ने खुद कहा था कि आप में से जितने भी लोग मेरे लिए कोई भी वीडियो बनाएगा मैं उसको टैग करूँगा। अहद एनिमेट्स ने भी उसी तरह ही एक वीडियो बनाई और अहद एनिमेट्स को उन्होंने हायर किया। अच्छा, ये आपकी तरफ अबू अजफर साहब, आप ना ऐसा कर लें, जो मेरी स्क्रीन है आप एक बार बैक करके उसके ऊपर आके उसके ऊपर डबल टैप कर लें या सिंगल टैप कर लें, तो फिर आपके पास जो स्क्रीन शेयर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो शाहिद अनवर है, उन्होंने अपनी जो एनर्जी ड्रिंक बनाई, अब उसकी जो वीडियो है वो अहद एनिमेट ने एक नहीं बनाई, उसने मल्टीपल बनाई हैं और उसने अपलोड भी की हैं। अब वही एनिमेशंस देख के शाहिद अनवर ने उसे हायर किया। अब यहाँ से जो चीज़ मैंने सीखी थी, जो चीज़ मेरे पल्ले पड़ी थी, वो ये थी कि शाहिद अनवर का अपना ब्रांड है, उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसने अपनी मार्केटिंग करनी थी, उसे एक हाई वैल्यूड कंटेंट चाहिए था। हाई वैल्यू कंटेंट बनाने के लिए उसे ऐसा एक पर्सन चाहिए था जो उसका हाई वैल्यू कंटेंट बना सके। मिल गया हाद एनिमेट। हाद एनिमेट कैसे मिला? उसने वो वीडियो बनाई और उसने वो अपलोड कर दी। सेम इसी तरह हर क्लाइंट का पेन पॉइंट एंड ऑफ द डे सेल होती है, रिजल्ट्स होते हैं। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों ने अपना कंटेंट, आप लोगों ने अपनी अप्रोच, आप लोगों ने अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी है। आप वो डीएम्स के थ्रू करें, आप वो वीडियो के थ्रू करें, आप वो कोल्ड कॉल के थ्रू करें, आप किसी तरह भी करें। कोल्ड कॉल से याद आया, कल ही मैं एक कोल्ड कॉल, रिकॉर्डेड कोल्ड कॉल देख रहा था और उसका जो ओपनर था, शायद आप लोगों को पता हो कि कॉल का ओपनर क्या होता है, बट वो बहुत कमाल का था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो, अभी मेरे माइंड में आ गया। तो अब वो पता है क्या है कि उसने कोल्ड कॉल की रैंडम पर्सन को, लाइक रैंडम नॉट लाइक, एक बिजनेस ओनर को उसने कॉल की। अब उसने कॉल करते ही हाय हेलो के फौरन बाद का एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। कौन कह रहा है? सर्विस प्रोवाइडर लाइक अस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़, आप कौन से सुनना चाहोगे? एक बहुत अच्छा ओपनर है। बात स्टार्ट करना ही सबसे पहला, ये जो कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल की करते हैं, ये उनकी टेक्निक्स होती हैं, ये मैं अक्सर सीखता रहता हूँ ये। अब इसी से ही उसने अपना क्लाइंट क्लोज किया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी मतलब होती हैं। आइडियाज़ आपने कहाँ से लेने हैं वो भी आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, बट जो मेरा पॉइंट था वो मैंने आपको डिलीवर किया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती जो है वो क्या है। हम में से मोस्टली लोग जब भी कोई स्किल सीखते हैं तो फौरन उसके बाद क्लाइंट हंट करने लग जाते हैं। टोटली रॉन्ग है ये। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेटा आर्ट सीखी, मैंने 3 महीने का कोर्स किया और कोर्स करने के फ़ौरन बाद मैंने कहा भी मेरे पास क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जस्ट हैंड रेज कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हमने स्किल सीखी और हम
क्लाइंट के पीछे भाग पड़े। स्किल सीखना इज ओनली फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बेचने की जो बारी होती है वो बाद की आती है। अब हम लोग शुरू से ही पीछे पड़ जाते हैं कि हमने तो भाई क्लाइंट ही लेना है, अब हमने तो काम सीख लिया है। हाँ, बेशक हमने किसी के ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद हमारे पास अब बस काम होना चाहिए, हमने काम सीख लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें करना होते हैं। कौन से भला? अच्छा, एक मेरी खुद की एग्जांपल है। जब डिजिटल नेक्स्ट का आप लोगों ने नाम लिया थोड़ी देर पहले, जब मैं वहाँ पे एनरोल था, मुझे भी एक महीना हुआ था, डेढ़ महीना, एक महीना डेढ़ महीना हुआ था। और जो सीख रहा था मैं उसका कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। मुझे अपने फेसबुक पेज की पोस्टिंग पोस्टिंग से, जो कि मैंने अब 2-3 साल हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर, जब मैं कर रहा था उसी से ही मुझे पहला क्लाइंट मिल गया था। आई नो। हाँ, मैं मतलब ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उसको मैं रिजल्ट नहीं ला के दे सका था। उसको रिजल्ट नहीं मिले थे, बट मुझे क्लाइंट मिल गया था। तो इसी वजह से आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना होती हैं। अब ये नहीं होता कि मैंने कुछ लेक्चर देखे, मैंने किसी का कोर्स देखा, मैंने किसी के इंस्टीट्यूट जाके कोर्स सीखा और उसके बाद मैं रेडी हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग रेडी भी होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा प्रीवियस बैकएंड पे नॉलेज होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा सीखने जाए, उसके पास कोई क्लाइंट आ जाए तो उसको सर्विस ही ना दे। सर्विस दो आप, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करके आप दे सकते हो सर्विस। अब हमें करना क्या होगा? अब हमने क्लासेस भी ली, हमने कोर्स लिया, 30, 40, 35 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार दिया, अभी भी आप कह रहे हो कि अभी क्लाइंट की तरफ ना जाओ, तो फिर क्या करें हम? आपको जो इस सेशन के अंदर मिलेगा वही सब कुछ आप लोगों ने करना होगा। तो अभी से अभी तक जितनी भी तवज्जो थी आप लोगों ने इस सेशन को दी, उसके लिए शुक्रिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए अपनी थोड़ी सी तवज्जो मज़ीद इसी स्क्रीन के ऊपर लेके आए। अच्छा, इसमें इस पूरे सेशन में आपको द बेस्ट वे टू अप्रोच क्लाइंट सो दैट क्लाइंट विल कोऑर्डिनेट विद यू, साथ में मैंने लिख दिया क्लाइंट विल नॉट इग्नोर योर मैसेज। अच्छा, ये जो दो पॉइंट इसमें मैंने लिखे ना, बेस्ट वे टू अप्रोच क्लाइंट और साथ में क्लाइंट विल नॉट इग्नोर योर मैसेज, अब यही दो लाइन पढ़ के ना कुछ लोगों ने समझा है कि इसमें हम कोल्ड आउटरीच पढ़ेंगे या कोल्ड आउटरीच समझेंगे, जो कि बहुत ओल्ड टेक्निक है, एडवांस नहीं कह सकते उसको, जबकि मैंने इसका नाम एडवांस रखा हुआ है। तो इस इट्स नॉट एक्चुअली कोल्ड आउटरीच या कोल्ड कॉल या कोल्ड डीएम्स, ये वो नहीं है। ठीक है, बट एक बेस्ट अप्रोच होगी। मैं आपको अप्रोच बेसिकली आपकी ये भी है कि आप अपना कंटेंट, आप अपनी जो काम करते हो वो आप लोगों तक कैसे लेके जा रहे हो। मुझे आज सुबह 10 बजे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, दुबई बेस्ड है, उनकी तरफ से भी कॉल आई थी। और वो कॉल कहाँ से आई थी? वो मुझे लिंक्डइन के ऊपर आई है। वो बेसिक, अच्छा, जब वो कॉल कर रहे थे तो कॉल करते ही उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक पर्सन की ज़रूरत है सोशल मीडिया एड्स के लिए। उसके लिए अब तक हमने 25 लिंक्डइन प्रोफाइल देखी हैं, उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी प्रोफाइल हमें नेचुरल लगी है। ठीक है, तो आप अपने, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, फेसबुक के ऊपर है, 14 के उनके फॉलोअर हैं। उनकी अपनी एक बायो है, मैंने वो बायो रीड की है। फिर आज ही मैं एक और पर्सन को देख रहा था, फिर मैंने उसकी बायो जाके देखी, सेम उसने कॉपी करके लिखी हुई थी, जो कि अब जो बायो 14 के फॉलोअर वालों ने लिखी हुई है, आई नो उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके पास वो सब कुछ है जो उन्होंने बायो में लिखा हुआ है। बट जिसने उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया है, वो उसकी अपनी नहीं है, वो उसकी अपनी बायो नहीं है, वो उसने कॉपी की और टोटली लग रहा होता है। तो अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं, वो अपनी सोशल मीडिया पे सेम एज इट इज़ रखो। ना कुछ कम बताओ, ना कुछ ज़्यादा बताओ। जितना आपको पता है, जितना आप कुछ कर सकते हो, वो आप बताते जाओ, दैट्स इट। ये एक पहली अप्रोच करने का एक ये तरीका भी है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्टिव रखो, उनको ऑप्टिमाइज रखो। साथ में अप्रोच करने, कमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, वो भी आगे जाके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा?
ठीक है ना। अभी एक मैसेज भी आया हुआ था, क्लाइंट आ जाता है और उसके बाद क्लोज नहीं होता, क्लोज कैसे करें? कि क्लाइंट आया उसको क्लोज भी तो करना है ना। ठीक है, वो भी इसी पॉइंट के अंदर कवर अप हो जाएगा कि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा। ठीक है, वो भी इसी के अंदर चीज़ें सेट होंगी। अच्छा, उसके बाद है ऑब्वियसली, जब आपको पता है, तीन पॉइंट है ना ये आपके सामने। जब आपको पता है कि बेस्ट वे टू अप्रोच एनी क्लाइंट, जब आपको ये पता है, उसके बाद आपको ये पता है कि आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा। उसके बाद आखिरी स्टेज ही बची थी है, वो क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड कर ही देगा, वो ऐसे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ओबियसली आप प्रिंटिंग मनी कर रहे हो, आप उससे चार्जेस ले रहे हो अपने, तो आपने इस लेवल तक इजीली आप जा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जब आप ये सेशन अटेंड कर लेंगे प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद है, हाँ एक चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए बोनस है। एक स्क्रीनशॉट जो मैंने दिसंबर के बिल्कुल, बल्कि नवंबर के बिल्कुल एंड में, दिसंबर के बिल्कुल स्टार्ट में एक क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया, एक ब्रांड ऑन बोर्ड किया है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा एक स्क्रीनशॉट के अंदर। उसके अंदर भी मेरी एक स्ट्रेटजी है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखने बैठ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी का कोर्स कर लेते हैं, जब हम किसी की इंटर्नशिप ले लेते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, आई थिंक सो आप में से अगर कोई भी पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके बोलना चाहे तो आई थिंक सो बोल सकता है। मैंने मेरे ख्याल में उसको ऑफ नहीं किया हुआ। यस, यू कैन ट्राई। ठीक है, जब भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा नॉइज़ ना हो, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब चलते हैं कि हमारा स्टेप्स क्या होने चाहिए। जस्ट ए मिनट। ओके, सबसे पहला स्टेप है, फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, आपने मेटा आर्ट सीखा है, आपने टिकटॉक आर्ट सीखना है, आपने गूगल आर्ट सीखा है, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, आपने वेब डेवलपमेंट सीखी है, आपकी कोई भी स्किल है, आपका पहला काम जो है, पहला स्टेप जो है वो है फाइनलाइज द प्रोडक्ट, फाइनलाइज द सर्विस इन विच यू वांट टू गिव सर्विस। ठीक है, आप एक कैटेगरी या एक प्रोडक्ट चुन लो कि मैंने इनको सर्विस देनी है। आप में से बहुत सारे लोग वलीउल्लाह शाह को जानते हैं, उन्होंने अपनी बायो के अंदर लिखा हुआ है लेमोजीन कंपनी। वो पर्सन लेमोजीन कंपनी को सर्विसेज देता है। उसने अपनी बायो में लेमोजीन अगर मेंशन किया हो तो क्यों किया हुआ है? उसने एक चुना हुआ है, आपने भी उसी तरह का कोई एक चुनना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं जो कि बहुत जनरल है। सर्विसेज की तरफ जाओ तो ये आपके पास लिस्ट है सारी। ठीक है, ये तो मैंने चैट जीपीटी से निकाली, बट ये इनमें बहुत अच्छे क्लाइंट मिलते हैं अगर आप जाना चाहो तो। अगर आप प्रोडक्ट्स की तरफ आना चाहो तो ये प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर आप डिज़ाइनर हो तो इन प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन बनाना शुरू करो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो इनके आप डिज़ाइन वीडियो एडिट करना शुरू करो। अगर आप मेटा एड्स एक्सपर्ट हो, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो इनमें से एक प्रोडक्ट उठाओ। ठीक है, और उसके ऊपर काम शुरू करो। काम क्या कर दें वो अगले स्टेप के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बट सबसे पहला जो स्टेप है वो आप लोगों ने अपना फाइनल करना है। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस या किसी भी एक कैटेगरी की चुन लें। फॉर एग्जांपल, कोई आता है स्किन केयर के अंदर। स्किन केयर के अंदर आपके पास सर्विसेज भी आ जाती हैं, सैलून्स की भी और बाकी की भी, और इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाते हैं स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर जाना चाहो तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलती है, बहुत चलती है ये। इसके अलावा बहुत सारी आपके सामने कैटेगरीज और सर्विसेज रखी हुई हैं, आप इनमें से किसी के अंदर जाना चाहें तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपका अपना टेस्ट होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने देखा कि ये बंदा जो है ना, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ये बंदा बहुत अच्छा सेल कर रहा है तो मैं इसको कॉपी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। बट अगर आप कॉपी करने जाते हो आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका पावर है, जो वो अब सोचने की जो सलाहियत है, वो आपने सबसे ज़्यादा बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर लगाई हुई है। आपको पता है कि बेबी प्रोडक्ट्स को आपने कैसे मार्केट करना है, कौन सी स्ट्रेटजी से आप वो सेल कर सकते हो।
आपका ज़्यादा जो सोचने का जो टाइम है, जो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा काम करते हो, वो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहिए। ठीक है। अब आपने सबसे पहले अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आपने अपनी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट्स, अगर आप सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हो तो सर्विस, अगर आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट्स, इनको चूज कर लो। सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप पे आप लोगों का आपने इस सेकंड स्टेप के अंदर तीन काम करने होते हैं। नंबर वन, फाइंड। ठीक है। नंबर टू, क्रिएट। नंबर थ्री, प्रैक्टिस। Find, create, and practice all the possible methods, strategies to market, advertise that product या service। अब जो प्रोडक्ट, जो सर्विस, जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की हुई है, उसके हवाले से विनिंग स्ट्रेटजीज, उसके हवाले से विनिंग मेथड्स, जिससे आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स ला सकते हो, वो आपने क्या करने हैं? फाइंड भी करने हैं, क्रिएट भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। जब आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद पहला स्टेप है फाइनलाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये जब आप कर लो, उसके बाद फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज फाइंड भी करनी है, क्रिएट भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ये हमारी एडवांस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इन तीनों को इन इन तीनों की वजाहत करता हूँ, फाइंड, क्रिएट एंड प्रैक्टिस की। अब इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है, उसकी डेंटल क्लिनिक है, या वो डेंटिस्ट है, जो भी है। अब वो सोशल मीडिया पे कभी कभी पोस्ट करता है, कभी नहीं करता। बट आपने डेंटल क्लिनिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी किसी के लिए काम किया हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कुछ भी किसी के लिए काम नहीं किया, बट आपने इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, जो भी आगे भी थोड़ी बहुत डिस्कस होंगी, अगर आपने वो की हुई हैं, तो आप उस डेंटिस्ट के हवाले से आप कंटेंट बनाओ, या उसको आप आउटरीच करो, आप उसको डीएम करो, कॉल करो, कुछ भी करो, ईमेल कर दो, कुछ भी करो, किसी भी वे से आप उसको अप्रोच करो कि डेंटल क्लिनिक के ऊपर मंथली एक्स्ट्रा 50 क्लाइंट, 50 कस्टमर अगर मैं लेके आऊँ आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी बिजनेस ओनर ये नहीं चाहता कि उसके पास कारोबार ना हो, उसके पास सेल्स ना है, कोई भी नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है। बट कैसे करना है? वो एक सर्विस प्रोवाइडर को उस चीज़ के ऊपर मेहनत करना होती है कि वो कैसे लेके आएगा। अगर 1 लाख दिरहम पर मंथ सेल निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है, वो किसी को पता होगा। और वो जो मेथड्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो इम्प्लीमेंट करके अगर वो किसी क्लाइंट को ला के दे रहा है, तो वो क्यों खुश नहीं होगा? वो क्लाइंट उसका, वो उसको बोनस भी देगा, वो उसको और भी इनकरेज करेगा। हाँ, कुछ बिजनेस ओनर और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जिनको रिजल्ट आ रहे होते हैं वो अच्छा बिहेवियर भी करते हैं। एनीवेज, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि हमने फाइंड कैसे करनी है, वो स्ट्रेटजीज, वो मेथड जिसको हम मार्केट एडवर्टाइज कर सकते हैं। नंबर वन पे है आपके पास, फॉलो द क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब। आई नो आप में से बहुत सारे लोग टिकटॉक के फेवर में नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इंस्टा के फेवर के अंदर नहीं होंगे, कुछ यूट्यूब की फेवर के अंदर नहीं होंगे। मैं अपना अगर मैं बताऊँ ना, मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता था, बहुत कम। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा था वो फेसबुक और टिकटॉक थी। अच्छा, इसमें मैं फेसबुक मेंशन करना भूल गया, फेसबुक भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म की वजह से भी मैं इस लेवल पे हूँ, फेसबुक और टिकटॉक। टिकटॉक पे सीखता था, फेसबुक पे इम्प्लीमेंट करता था, साथ में लिंक्डइन के ऊपर भी। इंस्टा के ऊपर अभी भी मैं ज़ीरो हूँ, अभी भी मैं ज़ीरो हूँ। ये अभी मैं अपनी थोड़ी सी पिछले 3 महीने से आदत बना रहा हूँ इंस्टा यूज़ करने की, और इंस्टा को समझने की, और इंस्टा के ऊपर काम करने की। अभी मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सका। यूट्यूब के ऊपर बहुत पुराना चैनल है मेरा। ये मेरा चैनल शायद इसको 4 साल या 3 3 4 साल हो चुके हुए हैं। इसमें से सिर्फ $100 बना है मेरा। और एक और 100 जो डॉलर बन रहा है वो भी $78 तक पहुंचा हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा ले। मोनेटाइज है चैनल मेरा। एनीवेज, मैं यूज़ भी बहुत कम करता हूँ, सीखने के लिए भी बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। बट आप लोगों ने क्या करना है? फॉलो द क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब प्लस फेसबुक
who are actively sharing these strategies for marketing different products and services। अब जो बंदा स्ट्रेटजीज शेयर कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसका मतलब है उसने या तो वो प्रैक्टिस की हुई है या तो वो सीखी हुई है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे माइंड ये भी लगाना है कि हर चीज़ लोगों की बताई हुई ठीक भी नहीं होती। तो आपने कोशिश करनी है वो स्ट्रेटजीज, वो पॉइंट्स पिक करने हैं जिससे क्या हो, आपको खुद एम्पावर फील करें, लाइक यस ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। उसको फिर आप सेव करके रखो, डाउनलोड करके रखो, किसी को शेयर करके रखो, कुछ भी करके रखो, अपने पास रखो, अपने नॉलेज के अंदर रखो। जब वो नॉलेज आपके पास आ जाएगा, उसके ऊपर कम से कम एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उस स्ट्रेटजी को आप लिख लो, ये भी आपकी प्रैक्टिस है। उस स्ट्रेटजी को आप रैंडमली, जस्ट लाइक ड्राफ्ट कैंपेन जैसे मेटा के अंदर होती हैं, या ड्राफ्ट डिज़ाइन जो होते हैं, ड्राफ्ट वीडियोस होती हैं, वीडियो एडिट्स होती हैं, ड्राफ्ट वेबसाइट्स होती हैं, कुछ भी है वो आप प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी यही था कि आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्रिएट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब क्रिएट के अंदर क्या है कि आपने क्या करना है, अगर आपको वो कोई स्ट्रेटजी मिल गई है इंस्टा से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से, आपने क्या करना है, अगर वो मेटा एड्स के लिए थी, ओपन मेटा एड्स मैनेजर एंड स्टार्ट क्रिएटिंग डमी या ड्राफ्ट कैंपेन्स। ठीक है। मतलब क्या है कि आपने कैंपेन बनाना शुरू कर देनी है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक स्ट्रेटजी आई है और उसके अंदर वो पर्सन कहता है कि आपने इस प्रोडक्ट को, अगर आपने ज़्यादा लोगों को सेल करना है तो उसके लिए ये एक इंटरेस्ट है, आप इसको इस एड सेट में रखो, और उसके अंदर जो आप क्रिएटिव रखोगे वो इस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर एड कॉपी इस तरह की होनी चाहिए। आप उसी तरह का ऐड क्रिएटिव बना लो या फिर आप रैंडमली कर लो, उसी तरह की ऐड कॉपी लिख लो, उसी तरह का इंटरेस्ट फाइंड करके उसके अंदर लगा लो, एड सेट के अंदर उसी तरह की कैंपेन बना लो। साथ में वो कहता है कि साथ में आपने इसी तरह की डुप्लीकेट करके उसके अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो आप उसका एक स्ट्रक्चर बना लो। आपने एक कैंपेन बनाई, उसके अंदर एक एड सेट बनाया, उसको कंप्लीट सेटअप किया, उसके अंदर क्रिएटिव रखे, एक रखे, तीन रखे, जो भी थे वो आपने रखे, उसके ऊपर ऐड कॉपी रखी। फिर उसी को आपने डुप्लीकेट कर लिया, किसको, ऐड सेट को, जो मेटा एड्स के अंदर है उसको ये बात समझ आ रही होगी। आपने उसको डुप्लीकेट किया। आपको प्रॉपर एक, आपके सामने आपके हाथ से जो चीज़ गुजर रही है, आपको पता चलेगा कि यस, अगर मेरे पास कोई इस तरह के क्लाइंट आता है या फिर अगर मैं इस तरह के क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, तो मुझे क्या, मेरे माइंड में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर मैं अच्छे रिजल्ट्स उसको ला के दे सकता हूँ। आपने इसी तरह की डमी कैंपेन बनाया। अच्छा, उसको लास्ट भी नहीं कि आपने पब्लिश करना है, नहीं पब्लिश करना, आपने उसको ड्राफ्ट के अंदर ही रख देना है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह यू कैन आल्सो क्रिएट कंटेंट स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एआई टूल्स। हाँ। अच्छा, इसमें जब आप स्ट्रेटजी, अच्छा, एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। जब आप लोगों की स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, क्रिएट करना शुरू कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उसी तरह की थिंकिंग पावर के अंदर चला जाएगा। आपने एक बार प्रैक्टिस की, आपने फिर 3 बार की, आपने 10 मरतबा की, आपने 20 मरतबा की, 20 मरतबा करने के बाद, 15 मरतबा करने के बाद, 5 मरतबा करने के बाद वो प्रैक्टिस, आपका अपना माइंड भी उसी तरह की स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देगा। और ये इसी तरह होता है, मेरे अपने साथ हुआ है, और मैंने बहुत सारे लोगों को इस फेज से गुजरते हुए भी देखा है। ठीक है। एट द एंड हमारे पास जो इसकी इस स्टेप के अंदर जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, अब वो जो प्रैक्टिस है, जो स्ट्रैटेजीज आपने सीखी हैं, जिसके ऊपर आपने क्रिएट भी की हुई है, जो भी फाइंड की हो है, उसके अंदर प्रैक्टिस या तो आप अपने बिजनेस के ऊपर कर लो, अगर आप लोगों को अपना बिजनेस है तो। अगर आप लोगों का अपना बिजनेस नहीं है तो फिर आप क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास क्लाइंट हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। जिनके पास क्लाइंट है, उनके कुछ कैंपेन्स हैं या कुछ डिज़ाइन हैं, कुछ एडिट्स हैं जो कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, उसी तरह के और बनाना, टेस्टिंग करना शुरू कर दो। ये भी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है जब आपके पास क्लाइंट होगा। ठीक है। अ, अच्छा, नौरीन ने हैंड रेज किया, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अब जो मार्केटर है जो मेटैड से रिलेटेड काम कर रहा है, और उसका तो काम है कि उसमें सेल ला के देनी है, लेकिन एज अ डिज़ाइनर भी हम जब उनको अप्रोच करेंगे तो यही कहेंगे कि विजुअल्स के थ्रू सेल्स। एग्जैक्टली यही चीज़ है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अभी मैं बैठा ऐसी जगह पे हूँ, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है। एनीवेज, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है। अब आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है। आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर अगर मैं ये डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ ऐड कर दूं तो इससे मेरे क्लाइंट को सेल्स आ सकती हैं। अगर आप ये सोचो और आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर आपके क्लाइंट को रिस्पॉन्स आ रहा है, और फिर आप वो अपने क्लाइंट को बताओ, अपने किसी प्रोस्पेक्ट को बताओ, आप अपने किसी पर्सन, किसी भी ऐसे पर्सन को बताओ जो ये चीज़ें सेल कर रहा है, कि मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर मैं आपकी इस तरह डिज़ाइन बनाऊं जिससे आपको सेल आ सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों हायर नहीं करेगा आपको? मुझे अब ये बताएं आप। उनको सेल चाहिए, उनको नहीं मतलब कि आप कैसे करते हो, उनको ये मतलब है कि उनकी जेब में कुछ आए। उनकी जेब में कुछ आएगा तो वो आपको देगा। मेरा यही पर्सपेक्टिव है पिछले 8 महीनों से। अगर मैं क्लाइंट को कुछ देर ला के दे रहा हूँ, उसके लिए कुछ बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ, तभी तो मुझे वो उसमें से कुछ देगा। बेशक वो मेरा फिक्स्ड है, बेशक वो मेरा परसेंटेज बेसिस है, ठीक है। अ, अच्छा, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सेजिटेरियस? सर मुझे ये पूछना है कि कोल्ड रीच और कॉल्स जो है वो फेसबुक जो है वहां से निकाल के बिजनेस नंबर से करनी है उनको कॉल, या फिर गूगल मैप वगैरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी के ऊपर है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। ओके, वलीद बिन वसीम, जी आपका अस्सलाम कैसा है? वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, आल्सो इनटू मेटा एड्स एंड क्रिएटिव स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मैं बस एक अपना एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर डिज़ाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स। श्योर। अच्छा, आई थिंक मार्केटर से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर्स के पास होती है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि या तो वो किसी भी ब्रांड का सोशल मीडिया हैंडल जो है वो ओपन करके वहां पे उनके ग्राफिक्स देख लें, उनकी पोस्ट देख लें, या मेटा एड लाइब्रेरी में जाके उनके जो स्टैटिक इमेजेस हैं या उनके वीडियो एड्स हैं वो उनको ओवरव्यू करें, और उनके वीक पॉइंट्स निकालें, जो इश्यूज हैं उनके वो निकालें, और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट या स्टैटिक इमेजेस डिजाइन करें और कुछ वीडियोस एडिट करके डायरेक्टली उनके सोशल हैंडल पे शेयर करें। वलीद भाई, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, और ये पॉइंट 2023 से मुझे पता है, और मैं लोगों को बता भी रहा होता हूँ। जब भी मेरी किसी के साथ कॉल होती है या कुछ भी होता है, मैं उनको बताता हूँ कि भाई, अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप इस तरह करो, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप इस तरह करो। शुरू में तो वो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन काम करने में शायद उनको मौत पड़ती है, सॉरी फॉर माई दिस वर्ड। एनीवेज, ऐसा होता है। कुछ लोग जो है ना इस तरह नहीं करना चाह रहे होते, आई डोंट नो व्हाई। ये दो जो स्किल है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये तो ऐसी स्किल है, अगर इनके पास खुद का क्लाइंट ना भी हो तो इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनको मोनेटाइजेशन टूल से। क्या बताऊं इनका मैं। एनीवेज, बट ये पॉइंट मेरे खुद का भी है कि जितने भी डिज़ाइनर हैं, जितने भी वीडियो एडिटर हैं, उनको खुद शो ऑफ करना बहुत आसान है। उनको डिज़ाइन बनाओ, टिकटॉक पे अपलोड करो। मैं अभी, चले मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ, मैंने उस पर्सन को वैसे सेव किया हुआ है। 1 मिनट, उसकी ना जस्ट आप क्रिएटिविटी देखिएगा, वो बंदा करता क्या है बेसिकली। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसकी सारी वीडियो उसी सेम पैटर्न के अंदर है, सारी की सारी वीडियो उसकी उसी पैटर्न के अंदर है। यस, ये दिस वन इज, शायद मुझे अपनी ये स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी, जस्ट 1 मिनट। यस, अभी आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा ये। अभी आप लोग इसको देखिएगा।
Go to edit, adjust, and scroll down to saturation and decrease. Remove the background. Go to apps and type warp brush. Choose this up. Choose warp. Make 200 in brush size and make 100 in brush straight. And drag from the left to the right and click save. And here's the final results. Drop अब to अब खुद अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अब इस तरह की वीडियोस बनाना थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी होता है, बहुत बहुत बार तो बहुत सिंपल होता है, तो इजीली बन जाती हैं। तो इस तरह की वीडियोस बनाना सीखें और इस तरह के डिज़ाइन बनाना सीखें तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं ये। इस तरह की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। एनीवेज, हम अपने पॉइंट के ऊपर दोबारा आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अभी हमने जो 2 पॉइंट सीखे हैं उसके अंदर पहले था कि हमने अपना जो है प्रोडक्ट या सर्विस फाइनलाइज करनी है। उसके बाद उसको मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, उसके अंदर रिजल्ट लेके आने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं उनको फाइंड करना, उनको क्रिएट करना और उनको प्रैक्टिस करना, ये 3 पॉइंट। अच्छा, उसके बाद का हमारा पॉइंट है हमने अपना पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना है अब। फॉर एग्जांपल, हमने कोर्स कर लिया, हमने स्किल सीख ली, उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट और सर्विस भी फाइनलाइज कर ली, और फिर हमने उसके लिए स्ट्रेटजीज फाइंड भी की, क्रिएट भी की, खुद भी सोच के कुछ नया किया, प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारे पास जो है ना, क्लाइंट की अब कमी महसूस हमें अब होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इन इस स्टेप्स को छोड़कर डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आते हैं, और फिर जब उनके पास क्लाइंट आता है और वो 2-4 क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद या तो लोग फिर किसी मेंटोर को ढूंढ रहे होते हैं, या फिर वो चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं कि मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। आई कैन से द रॉन्ग यूज ऑफ चैट जीपीटी यार। हाँ, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी दे देगा, बट आपके लिए वो ठीक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप चैट जीपीटी से आंसर पूछ कर आप उसको तो बता दोगे, बाद में क्या करोगे जब आप काम नहीं, अब आपसे काम नहीं हो पाएगा। इन केस, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं होगा, हो सकता है अब आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो लर्निंग जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एनीवेज, फाइंड द पोटेंशियल कस्टमर, ये सारा काम करके फिर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर की तरफ आते हो, ठीक है। आप उसको कहाँ ढूंढ सकते हो? गूगल के ऊपर। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, आप उसको गूगल के ऊपर सर्च करो। आपको कुछ भी जाके सर्च कर लो, उसकी आपको सैकड़ों, दर्जनों, सैकड़ों और इवन के हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जिसकी वो वेबसाइट है, कोई तो उसको ऑब्वियसली ओनर हो गई जिसने वो वेबसाइट बना के गूगल गूगल कंसोल के अंदर उसने अपलोड की हुई है। कोई तो उसका ओनर होगा, उसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई नो बहुत सारे लोगों ने नहीं डाली होती, बट कुछ लोगों ने तो डाली हुई होंगी, आप उनको जाके आउटरीच कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास फेसबुक पेजेस, ठीक है। फेसबुक पेज आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, तकरीबन बिजनेसेस के फेसबुक पेज होती हैं। अगर आप उनकी एड्स वगैरह देखना चाहो, उनकी एड्स के अंदर कमियां कोताहियां देख के उनको वो बताना चाहो, तो आप फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। मार्केटर्स फेसबुक एड लाइब्रेरी से वाकिफ़ हैं। उसके बाद फेसबुक रील्स हैं, ठीक है। फेसबुक रील से भी आप अपने कस्टमर्स देख सकते हो। आप इंस्टाग्राम से भी निकाल सकते हो, आप टिकटॉक से भी दिखा सकते हो, आप इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो। इसके अलावा आई थिंक सो स्नैपचैट भी है और बाकी भी चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। रेडिट भी है। रेडिट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको यूज़ करो। ट्विटर के थ्रू भी लोग अपने पोटेंशियल कस्टमर निकाल रहे होते हैं। और लिंक्डइन तो बादशाह है फिर। तो लिंक्डइन के ऊपर आप इवन के मुझे लिंक्डइन के ऊपर वैसे भी रिस्पॉन्स आता है। लिंक्डइन के ऊपर मैं कोल्ड आउटरीच कभी कभी इस तरह भी करता हूँ, शायद आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ की हो। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हायर करना है किसी भी मेटा एड्स एक्सपर्ट को, तो मैं पोस्ट क्या करूँगा, आई एम लुकिंग फॉर ए मेटा एड्स एक्सपर्ट, या मैं ये कर दूंगा, आई एम हायरिंग मेटा एड्स एक्सपर्ट। अब ये जो कीवर्ड है, लुकिंग फॉर मेटा एड्स एक्सपर्ट या हायरिंग मेटा एड्स एक्सपर्ट, अगर मैं यही लिंक्डइन के ऊपर जाके सर्च कर लूँ, समझ रहे हो, लिंक्डइन के ऊपर मैं जाके सर्च कर लूँ हायरिंग मेटा एड्स
मार्केटर या मेटा एड्स एक्सपर्ट। और फिर उसके साथ क्योंकि हमें फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है, तो फिल्टर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं पोस्ट वाला सेक्शन मेंशन कर दूँ। और फिर उसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट का भी एक ऑप्शन होता है, उसको भी सिलेक्ट कर लो। तो जितनी लेटेस्ट ऐसी पोस्ट होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके अंदर किसी ने मेंशन किया हुआ होगा हायरिंग मेटा एड्स एक्सपर्ट, तो वो पोस्ट आपके सामने होगी। अब अगर कोई पर्सन हायरिंग मेटा एड्स एक्सपर्ट की पोस्ट लगा रहा है, तो उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया होगा, अपनी ईमेल तो दी होगी। अगर ये दोनों नहीं भी दिए तो आप उसको डीएम कर लो। मैंने इसी तरह ही क्लाइंट निकाले हैं। तो एक बहुत छोटी सी टेक्निक है और बहुत वर्केबल टेक्निक है, इसके ऊपर भी लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये टेक्निक किस किस को पहले पता थी, हैंड रेज कीजिएगा ज़रा। ये टेक्निक किस किस को पहले पता थी, लाइक लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जाके सर्च करो हायरिंग फॉर दिस रोल या लुकिंग फॉर दिस रोल, और फिर उनको जाके आउटरीच करो। बाकी लोगों को पता नहीं थी क्या? होनी चाहिए थी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जिनको ये पता होना चाहिए था। ओहो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब पता चल गया तो अब भी आप प्रैक्टिस कर लो। ज़बरदस्त। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, उसके बाद है, हमने जनाब फाइंड कर लिया अपना पोटेंशियल कस्टमर। कहाँ से फाइंड किया? हमने अपना पोटेंशियल कस्टमर फाइंड किया जनाब गूगल से, फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक से, किसी भी जगह से। और फिर उसके बाद बारी आती है मैसेज देम अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर यहाँ पर लोग थोड़ा सा रीड करने के अंदर ये समझते हैं कि हमने उनको ओब्वियसली एक मैसेज करना है। आप आप कर भी सकते हो, बट मेरा जो तरीका है बताने का, समझाने का, वो थोड़ा सा ये है कि आप या तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप कंटेंट बनाओ। जिस तरह सेशन के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि अहद एनिमेट्स की मैंने एग्जांपल दी, और इसके अलावा और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप वो देखो तो आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स आपके कंटेंट से मिल जाएंगे। मैंने मोर प्रेफर्ड यहाँ पर कंटेंट को क्यों किया है, क्योंकि कंटेंट आपका एवरग्रीन वर्क कर सकता है। आपने एक बार कंटेंट बनाया, उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट उसमें ऐसा आ सकता है जो कि आपकी उस पीस ऑफ कंटेंट को हज़ारों से लेकर लाखों और लाखों से लेकर करोड़ों तक वो उसकी रीच पहुंचा सकता है। कोई भी एक पॉइंट आ सकता है। अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं, 1,000 लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, उसमें से मेयरली 1% भी लोग अगर आपके बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर के पास अगर वो चली जाती है, तो आपको उसमें से अच्छा खासा रेवेन्यू निकल सकता है, अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है, अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल सकते हैं वहाँ से आपको। और वो जो कंटेंट है वो लाजमी नहीं है कि एक बार परफॉर्म करेगा। आपका कंटेंट है, मैं अभी देख रहा था, मुझे अभी यूट्यूब के ऊपर एक मुझे कमेंट नज़र आया, 10 महीने पहले का था, बट मुझे आज आज विजिबल हुआ है। आई डोंट नो वाई, पता नहीं वो कैसे। उससे पहले अक्सर मैं चेक करता हूँ, लेकिन वो 10 महीने पहले मेरी एक वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया हुआ था। मैंने उसको आज अप्रोच किया, आज मैंने उसे रिस्पॉन्ड किया, वो मेरे सामने आज गुजरा है। हालांकि उसके ऊपर फिल्टर भी लगे होते हैं हर पोस्ट, पूरी ऑल वीडियोस के ऊपर, उसके बावजूद भी वो शायद कहीं रह गया था। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर आपका कंटेंट लगा रहता है, किसी भी टाइम आपका किसी भी पीस ऑफ कंटेंट वायरल निकल सकता है किसी भी टाइम। टिकटॉक के ऊपर मेरी अपनी एक वीडियो थी, 8 लाख प्लस गई थी, 9 लाख प्लस गई थी, मैंने उसको डिलीट कर दी क्योंकि उससे जो है ना मुझे मेरे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, वो एक अलग टाइप की वीडियो थी। और फिर इसको मैंने डिलीट ही कर दिया था। 9 लाख प्लस पे गई थी मेरी। आज तक कोई भी वीडियो अभी भी टिकटॉक के पर अगर आप जाके देख लो, शायद कोई 10,000 से ऊपर नहीं गई, और वो 9 लाख से ऊपर गई हुई थी। क्यों? उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट था, 10K लिखा हुआ था उसके ऊपर। अब वो 10K जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है टिकटॉक मोनेटाइजेशन का ठीक ठाक काम चल रहा है, और उसके अंदर 10K फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर 10K जस्ट वो जो लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से वो 9 लाख प्लस रीच निकल गई है उसकी। क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं थी तो मैंने उसको फिर डिलीट कर दिया था। एनीवेज, तो आप इस तरह कर सकते हो, यही प्रॉपर एक प्लान है। आपने ये 4 पॉइंट हैं, यही आपके पास एडवांस स्ट्रेटजी है। अब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? अच्छा, आप में से अगर कोई इसका आंसर देना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकता है। वैसे मैं वो चीज़ें बता गया हूं। क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा?
एनीवन, अगर आप में से कोई आंसर देना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हाँ जी। जी सर, मैं बताऊं इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, क्लाइंट क्योंकि जानता होता है कि कौन सा बंदा उसके लिए कौन सा काम कर सकता है ओके, नेक्स्ट, उसे। और कोई बताना चाहे तो। यस, अबू हुरैरा। सर बिकॉज क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चिंग पे होता है, वो डिफरेंट आइडिया डिफरेंट प्रोफाइल्स वगैरह रिसर्च करता है। तो वो आपका मटेरियल भी देखता है, अगर आपका मटेरियल उसको ऑथेंटिक लगता है और उसको लगता है कि ये जो है वो 100% अपनी एफर्ट्स लगा रहा है और अपना 100% दे रहा है और इसका प्योरीफाइड जो है वो कंटेंट है जो भी है जिस भी चीज़ के रिलेटेड है, तो देन वो आपकी सर्विस देख के आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, नौरीन। यस, नौरीन। सर जब हम उसको अप्रोच करते हैं तो हम अगर पहले से उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके रखें, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसमें उसके बिजनेस में जो भी उसके पेन पॉइंट्स हैं वो निकाल के रखें, और कुछ उन पेन पॉइंट के सॉल्यूशन के तौर पर कंटेंट रेडी करके रखें जो हम उसको दिखाएं या उसके साथ डिस्कस करें। तो अब देखें कि जो चीज़ उसे चाहिए जब हम डायरेक्टली बात ही उस चीज़ पर करेंगे तो वो कैसे यकीन नहीं करेगा। मतलब जो उसे चाहिए जब हम दिखा ही उसे वो रहे हैं या बता ही वो रहे हैं, हम अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी सर्विस के बारे में उसे बता ही नहीं रहे, ये वो ये सब तो नहीं हम कह रहे ना, हम तो उसके काम की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. आप मार्केटिंग के अंदर हो, आप वेब डेवलपमेंट के अंदर हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, डिज़ाइनिंग के अंदर हो, वीडियो एडिटिंग के अंदर हो। अगर आप अपने क्लाइंट के अंदर, आप क्लाइंट के माइंड के अंदर सिर्फ एक बात पहुंचा दें कि आपका काम उन उसके बिजनेस के अंदर सेल्स लेके आएगा, आपका काम उसके क्लिनिक के ऊपर कस्टमर लेके आएगा, आपके काम से उसके बिजनेस के अंदर कस्टमर्स आएंगे, आप जस्ट उसके माइंड के अंदर ये चीज़ डाल दो और फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो कि वो कैसे आएगा। उसके माइंड के अंदर जब ये चीज़ पहुंच गई, या तो उसने फौरन आपको हायर करना है। अगर वो आपको फौरन हायर नहीं भी कर रहा तो आपको वो पर्सन माइंड में ज़रूर रखेगा। आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, इवन आफ्टर 3 मंथ, वो आपको मैसेज बैक लाजमी करेगा। जब उसको लगेगा कि यस, अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है, अब मैं ये काम करा सकता हूँ, तो वो ज़रूर करेगा। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, आपने अपने कस्टमर के अंदर वो जो है चीज़ लेके आनी है कि उसको पता है कि अब मेरा काम यहाँ से हो जाना है। उसके लिए ये 4 स्टेप जो हैं ज़रूरी हैं। आप इन 4 स्टेप्स को जो है घोल के पी लो और दिन रात एक कर दो। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। अच्छा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके। अच्छा, अभी मीटिंग के अंदर विदाउट मी 54 लोग बैठे हैं। 54 लोगों में से किन को ये 4 मेथड समझ नहीं आए? जिनका भी कुछ डाउट हो वो अपना हैंड रेज करें ज़रा। एनीवन, एनीवन प्लीज़। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी थी या फिर ये जो जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें समझ अभी नहीं आई, वो अपने हैंड रेज करें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकार साहब, बात तो समझ आ गई है। हम्म। हाँ, और बिल्कुल हमारी प्लानिंग भी यही होनी चाहिए। अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो हम्म। क्लाइंट बिल्कुल आएंगे। लेकिन मसला है टाइमिंग का। टाइमिंग कैसे सेट करें और क्लाइंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? टाइमिंग के हवाले से आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी बता रहे वैसे हैं मैं या? कह रहा हूँ, वैसे मैं क्लाइंट के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, उनको जिस भी वे से जाएं, तो हम्म। एक क्या इनकी एक प्रॉपर टाइमिंग भी है? अच्छा, अब इसमें ना टाइमिंग को, अच्छा आप ये कह रहे हो कि सुबह दोपहर शाम का, या फिर आप ये समझ रहे, ये समझना चाह रहे हो कि लाइक कोई किस टाइम पे किस तरह तो का मैसेज हो? हाँ,
किस टाइम पे किस तरह का मैसेज हो। देखो, जब आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो या फिर आपको अच्छे लेवल की नॉलेज है, तो उस वक्त आपको पता होता है कि इस बिजनेस की करंट सिचुएशन क्या होगी। हम्म। आपको एनालिसिस करना होता है। अगर वो बिल्कुल स्टार्टअप है, उनके सोशल मीडिया पेज से आपको पता चल रहा है, तो ये तो शुरू नवंबर के अंदर हुआ है, इसी नवंबर के अंदर, तो उसकी एक स्टार्टअप फेज है। अब स्टार्टअप फेज के अंदर आप अपनी सर्विसेज से उनको कैसे फायदा दे सकते हो, उस तरह का मैसेज बना के भेजो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलेगी वो कहीं पे? एनीवेज, यस। इसी तरह अगर आप, क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग साइड को देख रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के भी सेल्स नंबर जानने हैं कि इस वक्त पर डे की कितनी सेल्स निकाल रहा होगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ दो चार चीज़ें देखता हूँ। नंबर वन, फेसबुक एड लाइब्रेरी से उनके नंबर ऑफ एड्स देखता हूँ। नंबर टू, उनका फेसबुक पेज की हिस्ट्री जाके देखता हूँ कि वो कितना पुराना है। और प्लस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने कुछ और देखना तो मैं उनके कंटेंट के ऊपर उनकी रीच और वो बाकी सारी चीज़ें देख लेता हूँ। मुझे आइडिया हो जाता है कि ये पर्सन अभी इतना मेटा एड्स के ऊपर लगा रहा है, इतने एड्स रन कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज, ऑन एन एस्टिमेट अभी इसका कॉस्ट पर परचेज, इवन के मैं गेस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर गेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे अभी इसको इतना रिजल्ट आ रहा है, और उस रिजल्ट को मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ, फिर मैं उसके हवाले से सोचता हूँ। फिर जाके उनको उस तरह का मैसेज करता हूँ, लाइक अभी इनका कॉस्ट पर परचेज, अभी इनका पर डे, फॉर एग्जांपल उनका कॉस्ट पर परचेज उनके अकॉर्डिंग है, बट वो डेली के सिर्फ 5 से 10 ऑर्डर ले रहे हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि आप 5 से 10 ऑर्डर पर डे को ले रहे हो, आप इसको 50 तक कैसे लेके जाओगे, मैं उस चीज़ के बारे में उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इस तरह के मैसेज करना, ये टाइमिंग आपका आई थिंक सो इसी तरह का पूछ रहे थे, ठीक है। बाकी अगर आपका अपना टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो वो आई थिंक सो आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा, अभी जिनके हैंड रेज हैं उनके ऊपर अभी बात करते हैं, बट जो स्ट्रेटजी मैंने आपको एज ए बोनस देना थी, वो मेरे ख्याल में लास्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है वो स्ट्रेटजी जो करंटली मैंने सीखी है, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। स्ट्रेटजी क्या है? अगर आप ई कॉमर्स यूज़ कर, या ई कॉमर्स के क्लाइंट हैं आपके, या फिर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो वेबसाइट यूज़ करता है, उसकी कलेक्शंस हैं और प्रोडक्ट वगैरह कुछ नंबर ऑफ पेजेस उसके अंदर हैं, आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेटजी ये है, आपने होम पेज के ऊपर भी अपनी ऑडियंस भेजनी है, कलेक्शन पेज के ऊपर भी भेजनी है, और प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी भेजनी है, ठीक है। किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के अंदर होम पेज लाजमी है, होता है हर किसी वेबसाइट के ऊपर, हर किसी स्टोर के ऊपर। कलेक्शंस अक्सर बनी हुई होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट थोड़े से ज़्यादा हो तो उसकी कलेक्शन लाजमी बनी होती है। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट पेज, ये तो है ही लाजमी। इसके ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो मार्केटर्स हैं, वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही अपनी ऑडियंस भेज रहे होते हैं, वो अपनी कलेक्शन और होम पेज को इग्नोर कर रहे होते हैं, लाइक इनके ऊपर हमने कस्टमर भेज के क्या करना है। बट आपको होम पेज, कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज अलहदा अलहदा अपनी जो है एड्स के अंदर यूज़ करना है। अब ये जो ब्रांड है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और इनकी जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, इसके अंदर कलेक्शन पेज को मैंने यूज़ नहीं किया था, बट होम पेज और प्रोडक्ट पेज को मैंने यूज़ किया था। जिस तरह इनके प्रोडक्ट की प्लेसमेंट थी, उसके हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। इनका जो पहले कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो पड़ रहा था, वो तो मैंने यहाँ पर शो नहीं कराया हुआ, बट वो 700 प्लस था। 700 से लेकर 2100 तक भी जा रहा था, 700, 1400, 1500, 2100 तक भी जा रहा था। अब इनका जो कॉस्ट पर परचेज है वो 391, 453, मतलब इसी रेंज के अंदर है इनका कॉस्ट पर परचेज ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, अभी भी इनकी कैंपेन ये वाली एक्टिव है, यही वाली अभी भी इनकी कैंपेन एक्टिव है। ये मैंने लॉन्च की थी आई थिंक सो 2 दिसंबर को। ये 1 दिसंबर से 16 दिसंबर की डेट का यहाँ पर डाटा है, बट मैंने इसे लॉन्च किया था 2 दिसंबर को, इस कैंपेन को, और अभी इनकी ये रिजल्ट है। हाँ, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत और चीज़ें थी,
वो जो है इंशाल्लाह कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, बट अभी जो है ये चीज़ें थी कि आपने होम पेज, कलेक्शन पेज एंड प्रोडक्ट पेज सब ट्राई करके देखना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। एंड एट द एंड थैंक यू, बट उस थैंक यू से पहले आप लोगों की जो क्यूरीज हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं। ओके। अच्छा अभी जो है रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है, और मेरे पास जो क्वेश्चंस की लिस्ट है, अभी जो लोग आई थिंक सो, अच्छा जो अच्छा चले ऐसा कर लेते हैं, वैसे मेरा था इरादा आप लोगों से पूछने का कि आप में से थका कौन बैठा है इस वक्त, कौन है ऐसा पर्सन जो थका बैठा है, थक के भी बैठे होंगे आई थिंक सो। वैसे 11:09 है, मैंने कोशिश तो की है 1 घंटे के अंदर कवर करें, एनीवेज। अच्छा अभी मेरे ख्याल में आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रा ले लेते हैं। सबसे पहले हैं महर अवैस साहब, आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़। महर हेलो। अवैस। हाँ जी हाँ जी। जी जी। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम्म ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसके साथ मतलब कि उसके पेज को एनालिसिस कर सकें, ठीक है, उसके एड अकाउंट्स को जाके एनालिसिस कर सकें, हम्म ठीक है, डायरेक्टली। हम्म तो जब हम उसके लिए ऑडिट वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, तो हम्म मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास अपने एड अकाउंट वगैरह होते हैं, हम्म ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अपना एड अकाउंट वगैरह प्रोवाइड करें, हमने आपके हम्म लिए ऑडिट तैयार करना है कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं और हम आपके लिए क्या प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। हम्म और कई क्लाइंट्स होते हैं कि उनके पास एड अकाउंट तक भी नहीं होता, वो कहते हैं कि अपना यूज करें। तो हम्म उनके लिए हम ऑडिट किस तरह तैयार करें, ठीक है, और जब वो हमारे पास डायरेक्टली क्लाइंट आएगा तो उसी हम्म। दौरान हम वो सारी चीजें कैसे कवर करें, उनके एनालिसिस वगैरह की, कि उनके एड्स वगैरह के हवाले से, अच्छा बजट आप, वगैरह वगैरह के हाँ, हवाले से। आपका जो क्वेश्चन है वो मैं 3 to 4 फेजेस के अंदर कवर करता हूँ। सबसे पहले अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, उसका सोशल मीडिया और उसका जो एड अकाउंट है उसका ऑडिट अगर आपने देखना है, ऑडिट तैयार करना है, ऑडिट उसको देना है, और उसकी आपने खुद भी एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आप टाइम ले लिया करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई अभी कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और मैंने उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बना, कुछ एनालिसिस वगैरह करने, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि सुबह 2 बजे के बाद इंशाल्लाह फिर एक मीटिंग कर लेंगे, मैं भी आपका पेज वगैरह सब कुछ देख लो, एनालिसिस कर लो। और जहाँ तक बात है ऐड अकाउंट के ऑडिट की, तो अगर किसी पर्सन का ऐड अकाउंट नहीं है तो उसका ऑडिट नहीं हो सकता। ऑडिट तो हमेशा उसी चीज़ का होता है जिसका कुछ डाटा होता है, तो जिसके पास ऐड अकाउंट ही नहीं तो उसका ऑडिट नहीं बन सकता। अगर किसी का ऐड अकाउंट है और उसका ऑडिट करना है, तो उसके लिए भी आप टाइम ले लिया करें। ठीक है। देखें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इरफान मलिक साहब आजकल बात करते हैं, वो है पोजीशनिंग की। जो क्लाइंट जो क्लाइंट आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख के आ रहा है, वहाँ पर आपने अपने आप को किस तरह पोजीशन किया हुआ है उसको देख के आ रहा है, तो वो आपको वो 2 दिन भी दे देगा कि आप 2 दिन के अंदर बेशक आप 24 घंटे मिले तो आप 48 घंटे में आप ऑडिट करके दे दें हमें। आप अपनी पोजीशनिंग के ऊपर काम करें। और इसके अलावा आपने पूछा कि जो क्लाइंट आते हैं उनका अपना ऐड अकाउंट भी नहीं होता, सब कुछ भी नहीं होता, खुद बनाना पड़ता है। आप खुद बनाएं, लेकिन उनकी फेसबुक आईडी के ऊपर बनाएं। उनको जूम मीटिंग के ऊपर ले लें, गूगल मीट के ऊपर ले लें, आप उनकी आईडी के ऊपर बनाएं। कभी भी अपनी आईडी के ऊपर किसी भी क्लाइंट का ऐड अकाउंट, फेसबुक पेज या बिजनेस पोर्टफोलियो आपने नहीं बनाना। आपने हमेशा क्लाइंट की फेसबुक आईडी के ऊपर ही बनाना है। अगर आप अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर बनाते जाओगे तो आप अपनी फेसबुक आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्की बनाते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होने के चांसेस ऊपर लेते जाओगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ। तो वो ये है कि जब भी हमने वर्क करना है एड्स के ऊपर, तो हमें सिर्फ जो है एक स्पेसिफिक नीच, जिस तरह के सेल्स पे लेके चलना चाहिए, या लीड्स और सेल्स दोनों को लेके चलना चाहिए, दोनों बेस्ट है, या फिर किसी एक पे ही काम करें। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आज हमने डिस्कस की, कि आपने जो कि हमारा सेकंड स्टेप था जिसके अंदर आपने 3 काम करने हैं: फाइंड, क्रिएट एंड प्रैक्टिस। आपने जो भी कैटेगरी है, जो भी नीश आपने सिलेक्ट की हुई है, जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसके हवाले से स्ट्रेटजीज बनाएं आप। उसके हवाले से आपकी स्ट्रेटजीज भी बिजनेस की स्टेज के ऊपर बनेंगी।
फॉर एग्जांपल आपने कॉस्मेटिक वालों को सर्विस देनी है। अब कॉस्मेटिक वाले लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ वही आपके पास आएंगे जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, और ये भी लाजमी नहीं है कि सिर्फ वही लोग आएंगे जो फॉर एग्जांपल वो ऐसे स्टेज के ऊपर हैं जो उनके पास सेल्स तो आ रही हैं बट वो ग्रो नहीं कर पा रहे। आप सेल कैसे ग्रो करोगे, उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं। जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं। कोई जो है सेल कर रहा है लेकिन लॉस के अंदर है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं। हर एक स्टेज के लिए स्ट्रेटजीज बनाना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसके लिए भी आपको उसके ऊपर काम करना होगा, अपना उसके हवाले से भी सोचना होगा, ठीक है। जी सॉरी, एक और बात है, टाइम ओके, आपका ज्यादा ले नो रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम, नो बाकियों को प्रॉब्लम, टाइम दिखा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। और ये है कि फिलहाल मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ। आपकी आवाज़ कट गई है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है इनकी? हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये बात आ रही वालेकुम है अब अस्सलाम। आपको? हाँ, मेरी तरफ से थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेटवर्क का मसला है। जी, अब बोले आप। जी जी, ये था कि मैं आपको ये बता रहा था कि मैं पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी उनके साथ काम छोड़ के अभी प्रेजेंटली कुछ इस तरह के क्लाइंट हैं जिनका सऊदी अरबिया के अंदर काम है, ठीक है, वो मैं कर हम्म, रहा हूँ। हम्म, लेकिन मुझे अभी आप ये बता सकते हैं कि मतलब कि हमें अगर किसी भी मार्केट के अंदर काम करना है, यूके में करना है, सऊदी अरबिया में करना है, ठीक है, फॉरेन कंट्री किसी में भी, तो वहाँ में किस बेसिस पे काम करना चाहिए हमारे पास से, हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हों, उन बेसिस पे हमें बाहर काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए, बट जो मेन चीज़ है वो है आपकी अपनी स्किल, आपका अपना एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज लेवल, कि आप अपनी स्किल के अंदर कितने लेवल के एक्सपर्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यूएई के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्ट्रेटजी मैं उसके लिए वर्क कर रही है, मेरी उसके लिए वर्क कर रही है, वो यूएस के लिए वर्क कर रही है, लाजमी नहीं है। बट यूएस के अंदर जो जो स्ट्रेटजीज वर्क कर रही होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस किसी और का शेयर कर रहे होते हैं ना लोग, उसकी बेसिस के ऊपर अगर मैं किसी को यूएस के अंदर सर्विसेज देना चाहूँ तो मैं वो सारी चीज़ें सीख के मैं उनको सर्विस दे सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वही काम जो आप यूएई के लिए कर रहे हो, जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, जो आप यूएस के लिए कर रहे हो। अगर आपका काम है और वो बिजनेस ला के दे रहा है तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक पॉइंट है, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल कंट्रीज में ले चल सकते हैं आप। एग्जैक्टली exactly। आप अब रिमोटली वर्क कर रहे हो ना, आप आपके पास इंटरनेट है, आप पूरी दुनिया को सर्विसेज दे सकते हो, जहाँ पर भी आपको काम है आप कर सकते हो। ओके, आपका क्वेश्चन एंड हो गया। जी सर, ओके। ओके, ओके, हाँ, नेक्स्ट है हमारे अच्छा, पास जी अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी अहमद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रदर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ना गारमेंट्स का काम करते हैं। ओके। तो हम 7-8 साल से मतलब कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया, मतलब जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन सब है। हम्म, तो हम इसे मतवातर चलाते भी हैं, मतलब डेली की 1 से 2 पोस्ट कर रहे हैं 7-8 साल से। और हम्म, फॉलोअर वगैरह भी हमारे के मतलब 5K+ है। ठीक है। फ्रेंड्स में मतलब हम्म, मतलब सोशल मीडिया मतलब जो है ना बिल्कुल प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ है। मतलब हम्म। मिनिमम जो है ना 2,000 2,500 पोस्ट है, 2,000+ पोस्ट आप कह लें। ओके। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो भी वो मतलब कंटेंट जो है ना पब्लिश करते हैं, हम्म, तो लेकिन ये है कि कस्टमर आता है लेकिन हम्म, सेल नहीं बूस्ट होती। सेल नहीं है। कस्टमर आता है, उसको मतलब 10, 15, 20, 30 उसको मतलब रीच आउट करेंगे पोस्ट को। तो लेकिन जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो सेल में नहीं वो कन्वर्ट होता। और हम जो मतलब करते हैं वो US, UK,
कनाडा इस साइड पे जो है ना हम मतलब जो है ना हमारा वो बिजनेस है गारमेंट्स का। अच्छा। तो इसके लिए अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बताएं या कोई प्लान बताएं तो मतलब मेहरबानी भाई की हो जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज़ें हैं। नंबर वन, आप अपने कंटेंट के अंदर जो आप कंटेंट बना रहे हो वो वीडियो की फॉर्म में है या इमेज की फॉर्म के अंदर है, उसके एक अंदर। हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है, हाँ हाँ। ठीक है। हम डिजाइन टू रियल में आती हैं, ठीक है। ओके ओके, आप वो समझ ठीक है। सकते हैं कि जो गारमेंट्स का हम स्केच देते हाँ, हैं, देन उसके बाद बिल्कुल फिर जो है बिल्कुल। ना हम उसे रियली जो है ना मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस प्रोड्यूस बिल करते हैं। दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं। नंबर वन, आप कंटेंट ऐसा बनाना सीखो या फिर किसी ऐसे पर्सन को हायर कर लो जो ऐसा कंटेंट बना जी सकता हो जो कस्टमर के थिंकिंग पावर के मुताबिक हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर कस्टमर हूँ आपके प्रोडक्ट का, अगर मेरे सामने आपकी पोस्ट आती है और मुझे लगता है कि मुझे ये परचेज करनी चाहिए, वो पोस्ट देख के, वो पोस्ट का डिज़ाइन और उस पोस्ट के ऊपर कुछ लाइंस और उस पोस्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल है वो एक ऐसा हो, मुझे लगे कि ये मुझे लेना चाहिए, ऐसी पोस्ट बनाना सीखे। नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, जी नंबर टू है जी आपकी सेल्स की स्किल, आपकी सेल्स की टेक्निक। आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो पर्सन आ रहे हैं, अगर वो आपको मैसेज कर रहा है तो इसका मतलब उसको वो प्रोडक्ट चाहिए। अब उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फॉलो अप। आप अपने कस्टमर को कितनी देर बाद याद दिलाते हो, मैसेज करते हो कि आपने मैसेज किया था, अब आपकी क्या रूटीन है, अब आपकी क्या इरादा है। ठीक है। जी। मैं ये दो बातें आपने की हैं, मैं जरा इनका रिप्लाई कर सकता हूँ, फिर थर्ड जो है ना उसके बाद चलते हैं क्योंकि जेन में से चीज निकल जाती है। आप नोट डाउन कर लें। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें फर्स्ट ये है कि जो हमारा कंटेंट है ना वो हम्म। मतलब जिस तरह बाकी सब काम करते हैं वैसा ही होता है या उससे बेहतर भी होता है, ठीक है। ओके। इवन के बाद दफा अच्छा होता है बहुत, हम्म। कहेंगे तो मैं आपको ना प्राइवेट में दिखा भी दूंगा, कोई ऐसा ओके, इशू नो नहीं है, प्रॉब्लम। नो ठीक है। प्रॉब्लम। नंबर एक। अच्छा, सेकंड आपने आ जाए कि ये कंटेंट बनाने की बात की है कि क्या, सेकंड जरा दूसरा थोड़ा था सा आपकी रिवाइज करते हैं। सेल्स की टेक्निक। जी जी। अगर आपको कोई हाँ, मैसेज कर सेल्स रहा है की तो टेक्निक आपको। में, जी जी, हाँ हाँ। सेल्स में जब मतलब जो है ना हमारी रीच, मैंने आपको बताया कि मेरी अब फॉलोअर जो है ना वो 5K प्लस है एक प्रोफाइल हम्म पे, हम्म। ठीक है। तो लेकिन जो रीच है ना वो 100 प्लस भी बहुत मुश्किल होती है बाज दफा। लेकिन अगर मैं उसकी वो 5K की बात करूं कि अगर वो बाज दफा क्वेश्चन उस पर ये रेज होता है कि वो जो 5K प्लस फॉलोअर हैं वो हो सकता है इधर उधर क्यों, वो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक ना हो। तो अच्छा, उसका एक क्वेश्चन मतलब रिप्लाई मैं इस तरह करूंगा उसके कि ना, मैं 5 साल से ना उस पर वर्क कर रहा हूँ, वो सब सॉरी टू मैंने कट यू। मैन्युअली ऐड किए हुए हैं। हाँ, सॉरी टू कट यू, सॉरी टू कट यू। आप अपने इनसाइट्स चेक करें और उसमें अपनी ऑडियंस चेक जी करें कि आपकी ऑडियंस जी। कहाँ से आ रही इनसाइट्स है। भी मैंने चेक की हैं, हाँ, इनसाइट्स भी मैंने चेक की हैं, वो तकरीबन 100 प्लस ही होती हैं, 100 प्लस ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। 100+ कौन सी कंट्री से आ रही और है। हाँ जी, 100 प्लस जो है ना उसमें मतलब जो है ना वो कुछ 4-5 होते हैं यूएसए से, 2-4 वो यूके से, वो 10-12 वो चाइना से होते हैं, हांगकांग से होते हैं। हम्म मतलब एनालिटिक्स का मैंने सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट किया हुआ है कि मेरी हम्म वेबसाइट पे, मेरी सोशल मीडिया से मतलब मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं डेली। हम्म। तो कहते हैं तो मैं जो है ना उसकी एक पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, वो जस्ट एनालिटिक के तौर पे मतलब मैं एक बात कर हम्म। रहा हूँ। तो नहीं, लेकिन असल में ना सोशल मतलब मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी अपनी राइट ऑडियंस के पास अगर आपकी प्रोडक्ट जा रही है तो वो परचेज कर ही लेती है, उससे ऑर्डर जी निकल जाते हैं। बट अगर आपकी, आपका पीस ऑफ कंटेंट, अगर आपका वीडियो इमेज रील जो भी है, अगर वो राइट ऑडियंस के पास नहीं जा जी रही, वो इंगेज तो कभी कभार कर लेंगे जी बट वो परचेज नहीं करेंगे। तो आपकी अपनी जी। राइट मैंने वही बात ऑडियंस तक किया पहुंचाने कि, के लिए जी मैं वही बात किया कि देखें मेरी मतलब 2-4 कंट्रीज में जो काम है प्रोडक्ट का, ठीक हम्म। है। तो उसमें जो है ना वो जो एनालिटिक शो करता है वो दो अच्छा चार अहमद मतलब भाई, प्लस ही करता है। अहमद भाई ऐसा कर लेते हैं, ये टॉपिक काफ़ी लेंथी निकल जाएगा तो कोशिश करते हैं बाकियों के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, मैं आपसे वो प्राइवेट में जरा डिस्कस हाँ कर हाँ, लूंगा, ठीक है। कोई मसला नहीं, बाकियों को ठीक, भी टाइम देना कोई चाहिए। कोई ठीक मसला है नहीं, जी बाकी बस उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। जी जी, जरूर जी, जरूर जरूर श्योर जी, जरूर श्योर श्योर वालेकुम। श्योर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा वकास भी, जो आपका एक पॉइंट था कस्टमर ट्रस्ट के बारे में, मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करना चाह रहा था। श्योर। मे बी बाकी लोगों की भी लर्निंग हो जाए, मे बी मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। हम्म। कस्टमर ट्रस्ट में यहाँ पे मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें दो सिनेरियोज आते हैं। एक आपकी इनबाउंड लीड आती है और एक आउटबाउंड लीड आती है। इनबाउंड लीड ऑब्वियसली आपके पास तब आ रही है जब आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई कस्टमर या ऑडियंस जो है वो आपकी, अगर आपके पास इनबाउंड आ रही है, तो इट मीन्स कि वो एटलीस्ट 50% तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है आपसे काम करवाने में, क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। उसमें बाकी जो 50% चीज रह जाती है वो आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करती है, और कुछ जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी गाइडेंस पे। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग परेशान होते हैं कि मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है शेयर करने के लिए, तो मैं तो क्लाइंट को क्लोज नहीं कर सकता। अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं चीज़ों को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेटा एड्स की डोमेन से हूँ, तो मैं अगर किसी क्लाइंट को बताऊंगा कि मेटा एड्स किस तरह से वर्क करते हैं, आपके ई कॉमर्स की सेल्स किस तरह से इंक्रीज होती हैं टाइम टू टाइम, तो वहां पे फिर नॉर्मली जो है ना वो ये चीज होती है कि आपको पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपने क्लाइंट को इनफ एजुकेट कर देते हैं, तो क्लाइंट को पता चलता है कि इसने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ, इट डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट इसको अपनी डोमेन का नॉलेज है कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। तो ये चीज आ जाती है इनबाउंड में। और आउटबाउंड में अगर आप अपने क्लाइंट को खुद अप्रोच कर रहे हैं, तो उससे पहले आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। रिसर्च आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनका ब्रांड इस टाइम पे किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो चाहे उनके स्टैटिक इमेजेस हो, वो चाहे उनकी वीडियो कंटेंट हो। तो आपको पहले पूरी रिसर्च करनी है, उनकी वेबसाइट को ऑडिट करना है कि वेबसाइट के कहाँ पे लूप होल्स हैं, लैंडिंग पेज किस तरह से है, किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है लैंडिंग पेज में, जिसकी वजह से आपके कस्टमर वहां से स्टेप डाउन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। कस्टमर ट्रस्ट में जो है ना वो ये दो सिनेरियोज आ जाते हैं। और उसके बाद एक मेहर भाई का क्वेश्चन था कि क्लाइंट अगर कहते हैं कि मेरे पास ऐड अकाउंट नहीं है, आप अपना ऐड अकाउंट यूज करें। तो वहां पे क्लाइंट को एजुकेट करने की जरूरत है। क्लाइंट को हम इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि सर देखें, एड अकाउंट आपका अपने ब्रांड का, अपने स्टोर का, ई कॉमर्स ब्रांड का बेसिकली आपका एसेट होता है। क्योंकि एड अकाउंट के साथ आपका पिक्सल क्रिएट होगा, और आपकी वेबसाइट का जितना भी डाटा होगा वो आपका पिक्सल कलेक्ट करेगा। और अगर एड अकाउंट और पिक्सल आपका अपना नहीं है, और आप कल को मुझे छोड़ के किसी और मार्केटर के पास जाते हैं, तो आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा काम। वलीद भी, लेकिन एड अकाउंट और सॉरी टू कट यू, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऐड अकाउंट नहीं, आप अपना यूज़ कर लो। तो ये वो लोग होते हैं, इनका प्रॉपर कोई बिजनेस नहीं होता, इन्होंने जस्ट एक आध कैंपेन रन करवाना होती है, दैट्स इट। और ये वेरी लो टिकट क्लाइंट होती हैं। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा वो कभी भी नहीं करते वो। ये चीज़ मैं इस फेज से मैं गुजर चुका हूँ। इस तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ इसमें हाँ। इनका मेहर भाई का एक थर्ड थर्ड क्वेश्चन था कि फॉरेन मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर हम केएसए मार्केट में या यूएई मार्केट में अगर हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या जो है ना वो रिसर्च होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हाँ आप केएसए में या यूएई में अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी क्लाइंट को ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वहाँ पे ड्रॉप शिपर्स कौन कौन से हैं। जैसे ड्रॉपशिप अरेबिया है, उसके बाद आपका जंबील आ गया। उनका पेमेंट मेथड किस तरह से है, वो आपको वीकली पेमेंट करते हैं, बाइक वीकली पेमेंट करते हैं। वहाँ पे डिलीवरी रेशो क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है। अगर हम केएसए की बात करें तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक लग जाता है प्रोडक्ट डिलीवर होने में, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है। तो अगर आप किसी भी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अलावा, तो वहाँ के अप्स एंड डाउन्स, इन एंड आउट्स जितने भी हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या आप पहले अपने पास रिसर्च करें, उसके बाद आप उस मार्केट में स्टेप इन करें। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एग्जैक्टली ये चीज़ें तो वक्त के साथ साथ इनको सिखाई जा रही हैं। मेरे अगर इनके प्रीवियस सेशंस जो इन्होंने अटेंड किए हों, उनके अंदर अगर इन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हो, तो उनके अंदर ये चीज़ें इन्होंने कवर की हुई हैं। वो अलग बात है कि वो पहले भी मैं एक बार ये बात कह चुका हूँ कि शायद इन्होंने वो काम नहीं किया उसके ऊपर। बातें सारी हुई हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बट इनको थोड़ा सा जो है उनको ग्रूम अप करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अच्छा, हमारे पास महमूना रहमत है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था, अगर उनका क्वेश्चन है तो प्लीज़। महमूना रहमत।
चलें, ये मेरे ख्याल में अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास अवेलेबल हैं जी रज़ा बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम, आवाज रज़ा भी कैसे हैं? आपको आ रही है? जी जी, आ रही है ठीक आपकी बात। ठाक। अच्छा सर, ये मुझे जो पॉइंट फोर था, मैसेज देम अकॉर्डिंगली एंड हाँ। व्हाई क्लाइंट विल ट्रस्ट विद मी, लाइक इसमें कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी जल्दी स्टेप रिवाइज करता हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में कहा कि फाइनलाइज द प्रोडक्ट सर्विस इन विच यू वांट टू गिव सर्विस। ठीक है, हम्म। मैंने फाइनलाइज कर ली। मैं हम्म। ईमेल मार्केटिंग के सर्विसेज दे रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग में मैं फिलहाल डिलीवरेबिलिटी के सर्विसेज दे रहा हूँ। बाद में मैं अगर चाहूँ तो क्लाइंट को ईमेल कॉपीराइटिंग पे पिच कर सकता हूँ। और मेरी सर्विस या नीश जो है वो है एडीएचडी कोचेस, यानी वो कोचेस जो एडीएचडी के हवाले से कोई वेबिनार बेच रहे हैं, कोई कोर्स बेच रहे हैं, कोई कंसल्टेशन बेच रहे हैं, व्हाट्सोएवर। अच्छा, हम्म। अब सेकंड पॉइंट पे आ गए तो फाइंड क्रिएट एंड प्रैक्टिस ऑल द पॉसिबल मेथड स्ट्रेटेजीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि वो जो एडीएचडी कोच है, जो वो अपनी ईमेल लिस्ट को ईमेल्स भेज रहा है, तो उसके हवाले से लिस्ट सेगमेंटेशन होती है, कि सेगमेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस के। हम्म। लाइक वो भी मैंने प्रैक्टिस कर दी। मैंने हम्म। ईमेल सीक्वेंस कंपेन्स लिखना प्रैक्टिस कर दिया। वो भी प्रैक्टिस हो गया, डन, ठीक हो गया। फाइंड द पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे गया, मैंने अपनी नीश के रिलेटेड एड सर्च की। सेल्स फनल का जो पार्ट होता है, फ्रंट एंड बैक एंड बीच में आती है ईमेल मार्केटिंग, तो फेसबुक एड्स वगैरह सब कुछ हो गया, फ्रंट एंड हो गया। मैंने उसकी मतलब फेसबुक एड से मैं उसकी ईमेल लिस्ट पे ज्वाइन हो गया हूँ। अब मुझे अपना पोटेंशियल कस्टमर भी मिल गया। मैं उसकी ईमेल, अगर उसकी ईमेल प्रमोशन या स्पैम में जाती है, फिर मैं उसको डिलीवरेबिलिटी की सर्विस दूंगा कि मैं प्राइमरी में लेकर आ सकता हूँ। बाद में मैं उसको ईमेल कॉपीराइटिंग पे अपसेल कर दूंगा। पोटेंशियल कस्टमर भी फाइंड हो गया। हम्म। मैसेज देम अकॉर्डिंगली। मैं उनको हम्म। मैसेज भी कर देता हूँ कि जैसे रिसेंटली एक एक पोटेंशियल क्लाइंट था, ब्रिटनी किंग। मैंने हम्म। ब्रिटनी किंग को मैसेज किया कि अच्छा, इन्हें जो प्रमोशन में जा रही हैं, मिसाल के तौर पे आप $500 का प्रोडक्ट बेचते हो, तो अगर जब प्रमोशन में और आपके पास 1,000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, तो हो सकता है कि प्रमोशन में 600 या 650 लोग आपकी ईमेल्स देखें, लेकिन इनबॉक्स में 800 प्लस लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनबॉक्स में ईमेल्स आपके टारगेट ऑडियंस के सामने विजिबल होंगे। तो उसने हम्म। मुझे रिप्लाई बैक किया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि मैं उसको उसका लॉस दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपने शुरू में कहा ना, कि हाँ। कौन क्लाइंट नहीं चाहेगा कि वो सेल्स करे, मैं उसको हाँ। उसका लॉस दिखा रहा हूँ। ठीक, हाँ। और मैंने उसमें कॉपी राइटिंग का एलिमेंट भी यूज किया कि इवन इफ यू हैव हायर्ड एन एक्सपर्ट बिफोर। ये इवन हम्म। इफ एक एलिमेंट होता है कॉपी राइटिंग का। अच्छा, तो हम्म। सर फिर लाइक अब ये है कि जैसा आपने शुरू में कहा, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मैं ये कोल्ड ईमेल करता हूँ ना, तो हम्म। अब फिर मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्लाइंट मेरे पे ट्रस्ट क्यों करेगा। और इसका वो आपने कंटेंट के साथ ताल्लुक बनाया कि बेशक आप जो कुछ सीख रहे हो पोस्ट, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। मतलब ये फोर्थ पार्ट जो है ना, मैसेज देम अकॉर्डिंगली, तो क्लाइंट वही। और एक और क्लाइंट था, उसने मुझे रिप्लाई भी दे दिया था। मैंने उसको हम्म। फिर फॉलो अप लीड मैग्नेट भेजी। फिर लीड मैग्नेट में मैं उसको कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दूं, क्योंकि आपसे टेक्निकल गलती फलाना टिम का, उसने मुझे गोस्ट कर दिया। तो सर हम्म। फिर मतलब ट्रस्ट का इशू तो होता है। ट्रस्ट का इशू हम्म। तो मतलब ये वो यही बात है कि बाकी सारा तो मुझे क्लियर हो गया, बट वाई हम्म। वाई क्लाइंट विल ट्रस्ट मी, ये मुझे काइंडली हम्म। आप थोड़ा हम्म। जो है ना हाँ, बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ज़रूर ज़रूर। आपकी बात मैं समझ गया हूँ कि आपने सारी प्रैक्टिस की, अकॉर्डिंगली आपने सारी चीज़ें अपनी एंड से 100% दी। उसके बावजूद भी जो क्लाइंट था उसने आपको इग्नोर किया, या उसने आपकी नहीं सुनी, या फिर उसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, जब आप अपनी तरफ से 100% देते हो और सामने वाला जो है उसको वैल्यू नहीं देता या कुछ भी नहीं करता, तो सिर्फ दो एक ही चीज़ है, दो नहीं एक ही चीज़ है, गुड वर्सेस बैड एम्परर, एंटरप्रेन्योर सॉरी। ठीक है, एक अच्छा बिजनेस ओनर है और एक वो बिजनेस ओनर है जिसको समझ नहीं है कि काम जो है, अगर मैंने करवाना है तो अगर मैं किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहा हूँ तो मैं उसकी एक्सपर्टीज यूज़ करूँ, ना कि मैं अपनी उसके अंदर लेके चीज़ें चलूँ। अब हो सकता है उस क्लाइंट को एट दैट टाइम आपकी नीड ना हो, पॉसिबल है, इस तरह के पॉसिबल वेज के अंदर आ सकता है। बट क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें अपनी एंड से सारी ठीक की हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही एक पर्सन है जिसको वो काम चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो आप बाकियों को भी वो चीज़ ऑफर कर सकते हो। जो काम, जो सर्विस, जो रिसर्च आपने उसके लिए की है, उसी को आप मल्टीपल बिजनेस ओनर्स के लिए भी तो यूज़ कर सकते हो, इसी उसी डोमेन के अंदर। लाजमी नहीं है कि सिर्फ वही एक होगा। हाँ, उसने क्यों नहीं किया, हो सकती है वही एक चीज, या तो उसको जरूरत नहीं होगी,
या ऑलरेडी वो अपने प्रीवियस वर्क से सेटिस्फाइड होगी। यही चीज़ है। ठीक इसके ठीक हो अलावा गया। बाकी जो वर्किंग आपने की, जो आपने रिसर्च की, इसकी बेसिस के ऊपर वी कैन से कि आपने 100% ठीक किया, और इसके ऊपर उसको ट्रस्ट करना चाहिए था। ठीक हो गया सर, हाँ ये तो बट मैं समझ गया। एक चीज़ अच्छा ये जो और, हाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप सेम यही रिसर्च मेथड या फिर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना के अगर आप अपलोड करेंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो उससे क्या होगा, उसी तरह के शायद आपको 10 और मिल जाएंगे। सर मैं ये इसी पे आ रहा था कि लाइक ये तो हो गया ना कोल्ड ईमेल के हवाले से। हम्म कोल्ड ईमेल में तो होता है कि उस बंदे को, जो क्लाइंट है, उसको सिर्फ आपका ईमेल नजर आ रहा होता है कि अच्छा भाई इस बंदे के नाम से मुझे ईमेल आया। अब हम्म जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने एक ऑप्शन दिया डायरेक्ट मैसेज का ना, तो हम्म डीएम्स का, तो हम्म हम्म सर उसके लिए आपने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। लेकिन सर उसमें तो ये होगा कि मिसाल के तौर पे मैं उसको ये इसी तरीके से मतलब उसको उसका लॉस बता रहा हूँ और जो है ना उनको डीएम डायरेक्ट डीएम कर रहा हूँ। अब सर लिंक्डइन में मेरे लेट सपोज 5 कनेक्शन है, हम्म इंस्टाग्राम मेरा है नहीं, उस पर मेरी कोई पोस्ट नहीं है। तो अब मुझे रीजन तो पता है कि क्लाइंट मुझे इस वजह हम्म से ट्रस्ट नहीं करेगा हम्म। कि मेरी ये पोस्ट वगैरह नहीं, ये तो सर ये तो फिर लॉन्ग टर्म गेम है ना। इसमें तो फिर बंदे को 1 साल पहले बंदा माइंड तौर पे कर ले कि भाई 5 साल वो 5 सॉरी साल कह रहा हूँ 5 महीने वो लगातार पोस्टिंग करेगा। जब उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे फिर वो डायरेक्ट डीएम कर सकता है, या ये ऐसा नहीं है, मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ डायरेक्ट डीएम की जहाँ तक बात है, अब वैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर दो चीज़ें ना, डायरेक्ट डीएम्स हैं और साथ में हमारे पास अपना कंटेंट है। ठीक है, अगर डायरेक्ट डीएम की बात करें तो मैं उसके ऊपर फॉलोअर्स की नंबर को कभी भी नहीं देख सकता। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को डीएम कर रहे हैं और आपका डीएम ओपनर और आपका डीएम जो आपने मैसेज किया और आपकी जो आपका जो पोर्टफोलियो वो इतनी स्ट्रांग है, तो वो कभी भी आपके फॉलोअर नहीं देखेगा। वो आपने अपना काम दिखाया हुआ है ना, अगर उसको आपका काम समझ आ गया तो आपके फॉलोअर नहीं देखेगा। आपका बेशक 0 फॉलोअर भी होगा तब भी वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। स- रजा भी आप इधर ही है ना? जी जी सर, मैं हाँ आपकी वो बात कभी सुन रहा आपके फॉलोअर नहीं देखेगा जब आपका ओपनर और जब आपका हूँ। जो आपने वर्क अपना शेयर किया वो इतने स्ट्रांग है कि उसके बिजनेस को उसके बिजनेस के हवाले से आपने उसके माइंड के अंदर वो चीज़ इन कर दी है, तो आपके लिए वो वर्क करेगा। हाँ दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म गेम है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, 5 महीने 6 महीने 1 साल लगता है, यस लगता है। फिर उसके बाद आपका फ्रूट भी तो देखो ना। क्या अगर आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो तो चिक चिक से तो आप दूर ही हो ना। तो जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, तो फिर आप जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ती। लाइक आपने एक कस्टमर के लिए इतनी सारी रिसर्च की, 10 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा 2 घंटे किया, उसने आपको इग्नोर किया। लाजमी नहीं है कि हर कोई इग्नोर करता है, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और अगर उनको नहीं भी चाहे तो तब भी वो अच्छा रिस्पॉन्ड भी करते हैं। नॉट अ बिग डील। बट अगर सेम वही मेहनत डेली की 15 से 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर देते हो, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, आप एक अच्छे लेवल अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर चुके हो, तो आप अपना एक एसेट बना चुके होते हो। उस एसेट से आपको इतनी सारा रेवेन्यू आ रहा होता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आप सर लोगों को टू इससे बी अच्छा ऑनेस्ट फिर बताऊं ना, टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट को कोल्ड डीएम नहीं किया, किसी भी क्लाइंट को कोल्ड डीएम नहीं किया। बट फिर भी मेरे पास क्लाइंट है। तो आप अपनी थोड़ी सी अ, सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छी पोजीशनिंग के ऊपर लेके आओ, दैट्स इट। अब उसके बाद अगर आप सर ये डीएम कर रहे हो, डीएम से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, डीएम नहीं करे तो आपके अपने कंटेंट से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सोशल मीडिया प्रोफाइल इस वक्त नेसेसरी है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग हैं, अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं करे तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। सर ये जिस तरह आपने कहा ना कि ठीक है मेहनत तो वो ब्रांडिंग में भी लगेगी। मेहनत तो वो जो कोल्ड ईमेल ईमेल हम करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं कि अच्छा इस कोल्ड ईमेल का रिप्लाई आया, इसका नहीं आया, नहीं भाई हम्म ये फॉर्मूला, मेहनत तो वहां भी है। तो सर इस तरह तो फिर सबसे बेस्ट एंड एफिशिएंट
जब वो तो मुझे समझ आ गई कि मेहनत इज इनएविटेबल, मेहनत तो हर जगह पे है। तो हम्म। सर इससे अच्छा है कि बंदा अपवर्क पे अकाउंट बना ले। अपवर्क से जो ठीक है शुरू शुरू में कम कमाए, ख्वारी ज्यादा करे, क्योंकि ख्वारी तो हर किधर है, मेहनत इज इनएविटेबल। तो अपवर्क पे जब बंदा व्यूज ले ले, टेस्टिमोनियल्स ले ले, फिर वो डायरेक्ट कोल्ड ईमेलिंग के लिए, डायरेक्ट मतलब बिग वेल पकड़ने के लिए एक अच्छा सा सेल पेज बना ले और उस पर ट्रैफिक लेकर आए। लेकिन बंदा शुरू में पर्सनल ब्रांडिंग की जगह अपवर्क को अपना एज अ पर्सनल ब्रांड यूज कर ले, ये फिर ज्यादा बेस्ट नहीं है? अपवर्क इज टोटली अ डिफरेंट गेम। तो अपवर्क के ऊपर मैंने टू बी ऑनेस्ट सिर्फ अकाउंट बनाया था, मैंने काम कभी भी नहीं किया। और हमारे इस सेशन का वो पार्ट भी नहीं था, और अपवर्क के बारे में मैं उतनी ज़्यादा नहीं जानता। शायद आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे अपवर्क के बारे में। तो अपवर्क के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मुझे उसका मेथड बता होता तो मैं उसके हवाले से मैं आपको कंपेयर करके ज़रूर बता सकता था। चलें ठीक है सर, राइट। अभी फिलहाल तो यही क्वेश्चन थे, फिर अगर कोई बाद में कोई मसला नहीं, क्वेश्चन कोई होंगे मसला नहीं, हम बाद में भी देख लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर, जजाकल्ला थैंक यू। जजाकल्ला। इकरा शबीर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। जरा भी प्लीज वेट। इकरा शबीर, आपका क्वेश्चन था कोई? इकरा शबीर, आप इधर हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम ओके। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ना ये पूछना था कि आपने कहा ना कि हमें कोई अपना प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस जो है हमें चूज करनी है। हम्म। तो ये हम कैसे चूज करें, कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है? मतलब जिसे भी सुने या जिसे भी बहुत से लोग को सुना है जैसे आप की तरह, तो वो लोग वो यही कह रहे होते हैं कि ना आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब मतलब कैसे इंटरेस्ट होगा, मतलब नहीं समझ आता ना कि कौन सी अच्छा इस प्रोडक्ट या हाँ कौन सी सर्विस हम लोग हाँ, करें। आपका क्वेश्चन जो है ये कि अब मैं कैसे चूज करूं कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट चीज़ है। इसका एक आंसर ये है। जी भाई यही है। हाँ, एक आंसर ये है कि आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, आप लिंक्डइन के ऊपर हो, आप फेसबुक के ऊपर हो, आप टिकटॉक के ऊपर हो, आप यूट्यूब के ऊपर हो, या आप इंस्टा के ऊपर हो, या स्नैपचैट के ऊपर हो। आपके सामने कोई भी एक वीडियो आती है जिसके अंदर कोई भी अपनी सर्विस के बारे में बता रहा है कि मेरी ये सर्विस है और मैं ये काम करता हूँ, और उसके अंदर ये चीज़ें हैं। और आपको लगता है कि ये जो काम है, अगर मैं इसकी मार्केटिंग करूं, या ये जो काम है इसके लिए अगर मैं वीडियो एडिटिंग करूं, या इसके लिए मैं वेबसाइट बनाऊं, तो मैं ऐसा मैं अपनी ऐसी सर्विस दे सकता हूं जिससे इस बंदे को बिजनेस आ सकता है, इस बंदे के पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू कर दें। या इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि स्क्रॉल करते करते आप अब बार बार किसी न किसी सर्विस या किसी न किसी प्रोडक्ट या किसी न किसी कैटेगरी को आप बार बार देखते हो। फॉर एग्जांपल, एज रिलेटेड टू फीमेल, जो है कॉस्मेटिक्स हैं। तो अगर आप कॉस्मेटिक्स देखना आपको अच्छा लगता है, उसकी स्ट्रेटजीज सुनना आपको अच्छा लगता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी ओबियसली आपको अच्छा लगेगा जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ सबसे जी पहला भाई। पॉइंट है कि आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा देखते हैं, जिसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते जी हैं। जिसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये जी सारी भाई। चीज़ें भी आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या होता है, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर किसी भी एक कैटेगरी या किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को पकड़ लें, उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दें। मेहनत इन ए सेंस आपने उसके हवाले से स्ट्रेटजीज बनाना सीखना करना, इधर से उधर सुनना, सब कुछ करना शुरू कर देना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं तो किसी भी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो। गैजेट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जी या भाई। स्किन केयर है, या हेयर केयर है, ऑर्गेनिक्स हैं, या कोई भी चीज़ है, शूज़ हैं, कोई भी चीज़ है, एक को पकड़ लो और उसके बारे में सोचना सीखना समझना शुरू कर दो। दैट्स इट। आप उसके अंदर फिर एक लेवल ऐसा आएगा, आपको ये चीज़ें समझ आना लग जाएंगी। उसके बाद बेशक आप अपनी सर्विस, आप अपना प्रोडक्ट, आप अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह चेंज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया?
आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई। जी, आपको समझ आ गया कि अब आपको क्या करना है? जी जी, एक और क्वेश्चन भी था भाई। हाँ जी। एक और क्वेश्चन था ये कि जैसे अभी इन्होंने कहा एक भाई ने कि ना उनका अपना ऐड अकाउंट नहीं होता, और वो लोग कह रहे होते हैं कि आप अपने ऐड अकाउंट पे या बिजनेस पे वो हमारी ऐड चला दें। इस तरह और भी आते हैं, जैसे उनके पास उन्हें पता ही नहीं होता, उनका फेसबुक पेज भी नहीं बना हुआ होता, हम्म। बिल्कुल न्यू होते हैं। जैसे उन्हें व्हाट्सएप पे सेल्स चाहिए होती हैं, या किसी हम्म जैसे क्लोथिंग के रिलेटेड है, लेकिन उन्हें ना हम्म हम्म व्हाट्सएप पे हम्म सेल्स चाहिए। हम्म हम्म अब मैंने उनका पेज बनाया, बना के मैं उस पे डेली पोस्टिंग कर रही हूँ, और एक 1 वीक हो गया है। अब उसके ऊपर ना जैसे व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं ना फेसबुक पेज पे, हम्म हम्म अब मैंने उनसे इतना कहा कि अपना ना फेसबुक पेज कनेक्ट करने के लिए मुझे एक्सेस दें, मुझे अपना नंबर दें और वो कनेक्ट करना है। तो उन्होंने ना मतलब ट्रस्ट ही नहीं किया कि ये मतलब, ऐसे ही उन्होंने बार बार यही कहती रही हैं, नहीं मेरे पास कोड ही नहीं आ रहा, मेरे पास कोड ही नहीं आ रहा, मेरे पास कोड ही नहीं आ रहा। अब इसमें वैसे ग्लिच भी है, कभी कभी कोड नहीं भी आता, बट अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे तो अवेयरनेस की ऑब्वियसली कमी है। अभी भी बहुत सारी, तो थोड़ा बहुत उसके हवाले से भी उनको नहीं पता होगा, तो कोई मसला नहीं है। इस तरह के वैसे लो टिकट क्लाइंट्स आते रहते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत समझ जाएं तो अच्छी बात, अगर नहीं भी समझते तो कोई मसला नहीं। आप अपनी जो जर्नी है, आप अपनी जो स्ट्रगल है, वो आप अपनी कंटिन्यू रखें, आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप ये लेके चल सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों का। जी भाई। जी जी। जी भाई, थैंक यू, बस ये थी। ओके। जजाकल्ला जी। अबू हुरैरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने ना तकरीबन आज से 1 मंथ पहले ना दो व्हाट्सएप के चैनल बाय किए थे पोइट्री के ना। ओके। तो मेरा एक दोस्त है, वो फैसलाबाद का है, उनकी शॉप है, मतलब कि कह लें आप क्लॉथ्स की ना। मतलब वहाँ हम्म पे फीमेल एंड मेल बोथ स्टॉक्स हैं, और शॉल्स वगैरह होती हैं जो ये सर्दियों का मतलब, और बेड शीट्स वगैरह ना। तो उसने हम्म मुझे बोला था कि मेरे साथ जो है ना वो काम स्टार्ट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो व्हाट्सएप चैनल्स बाय किए थे, देन मैंने वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की, क्लाइंट्स भी मतलब आए और सेल्स भी जनरेट की और काफ़ी ज़्यादा ना। तो हम्म तकरीबन 2 वीक्स माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेल्स जनरेट की, मतलब शॉल्स की भी और कॉस्मेटिक्स की भी, लाइक क्लॉथ्स वगैरह की। हम्म अभी तकरीबन 4 to 5 डेज हो गए हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह भी उनके अंदर कर रहा हूँ, बट मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी जो है, व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ रहे हैं कस्टमर्स को? जी जी, वो व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू ना, मतलब व्हाट्सएप चैनल्स ना बाय किए थे तो वहाँ पे, तो हाँ। व्हाट्सएप के ऊपर ही मतलब कि लेके आ रहा हूँ। तो अभी मतलब सेशन ले रहा था, एंड मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग की भी है। तो टिकटॉक के ऊपर लेके जाने का मतलब मेरा माइंडसेट है। तो अगर तो मैं उन्हीं को मतलब साथ लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना जो फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल जिसकी शॉप है, तो उसके पास अभी फिलहाल जो है सर्दियों का स्टॉक है, मतलब आफ्टर विंटर जो है वो मतलब कि गर्मियों का आएगा, बट वो ड्रेस टाइप सिर्फ होते हैं। तो बट हम्म मैं चाह रहा हूँ कि लाइक कोई लॉन्ग टर्म ऐसा हो। तो इसके लिए आप मुझे थोड़ा सुजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास ग्राफिक की स्किल भी है और वीडियो एडिटिंग की भी है। देन मतलब दोनों चीज़ें कंबाइन करके टिकटॉक का अकाउंट हो गया या इंस्टा का हो गया या यूट्यूब हो गया, जो भी है मतलब इनको मैं रन कर सकता हूँ। मतलब किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ये होता है कि अगर आप चैनल बनाते हैं या बाय करते हैं ना, उसकी जो मतलब कम्युनिटी होती है, वो कम टाइम के लिए आपके चैनल के अंदर रुकती है, फिर वो लीव कर जाती है। तो हम्म मतलब ये मेरे साथ एक मतलब हो चुका है, ये मैंने देखा है। हम्म अगर मैं इसी के थ्रू मतलब टिकटॉक पे जाऊँ या इंस्टा पे जाऊँ, वहाँ पे कम्युनिटी बनेगी, और मतलब किस तरीके से मैं इसको लॉन्ग टर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकता हूँ, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा इस रिलेटेड गाइड कर दें। आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर फोकस करें और साथ में फेसबुक पेज के ऊपर फोकस करें। और इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ मतलब कंटिन्यू करूँ, या फिर कोई न्यू अब लाइक जैसे प्रोडक्ट्स जो कि। है, देखिए प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्दियों के हों, गर्मी के हों, या ओवरऑल सीज़न के हों, चलने सब नहीं है, बट चलाना आना चाहिए।
अगर आपके वो चल रहे हैं तो इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें। जब सीज़न शिफ्ट आएगा तो सीज़न शिफ्ट के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर लें। तो बेसिकली रीजन ये है कि मतलब सारा कुछ उन्हीं ने करना होता है, बस उनको कस्टमर ला के देना है। तो अपना जो प्रॉफिट है ना वो मतलब रख लेना, और उनको मतलब कस्टमर दे देना, बाकी डिलीवरी भी उन्होंने करनी है। वो हाँ सारी चीजें बिल्कुल आगे बिल्कुल, मतलब। मैं समझता हूँ इस बिजनेस मॉडल को। आप टिकटॉक के ऊपर शिफ्ट हो, टिकटॉक के ऊपर और इसके ऊपर इंस्टा के ऊपर, इन और फेसबुक पेज के ऊपर आप इसके ऊपर लाइव भी आ सकते हो। आप इसके ऊपर अपने सारा कुछ करो, जो भी कंटेंट स्ट्रेटजी है सारी इसी के ऊपर अप्लाई करो। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपकी बाइंग पावर वाली ऑडियंस बैठी हुई है। व्हाट्सअप चैनल भी एक अच्छी चीज़ है, व्हाट्सअप कम्युनिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर सर्विसेज बहुत ज़्यादा सेल होती है। हाँ, अगर व्हाट्सअप के ऊपर कुछ लोग यूं कैन से लाइव होते हैं या फिर ऐसा कुछ सीन बनता है, तो वो ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं। बट इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि अगर आप उनको ऑफ़र कुछ इस तरह की करते हो कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस करते हो कि अगर ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो हमारे व्हाट्सअप चैनल के अंदर होंगे। एवरी 3 वीक, एवरी 4 वीक आप इस तरह की ऑफ़र्स क्रिएट करते हो या आप कुछ डील्स बनाते हो इस तरह की, तो वहाँ से भी आपको आपका व्हाट्सअप चैनल भी चलता रहेगा, सोशल मीडिया भी चलता रहेगा, पेज भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा आपको। कुछ इस तरह का सर आप भी सोच सकते हैं। रीजन सर ये है कि वो ना स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं, लाइक उनके पास ना डिफरेंट व्हाट्सएप के बड़े चैनल्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 200 के कम्युनिटी, 300 के, वो उसके अंदर ना एडवर्टाइजिंग करके कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, न्यू चैनल ना, मतलब 10 के, 15 के, 20 के कम्युनिटी वाला। देन उसको जो है वो 5 के, 8 के, 10 के के अंदर जो है वो सेल आउट कर देते हैं। तो जैसे ही वो सेल आउट करते हैं तो आफ्टर 1 वीक एंड 5 to 10 डेज के अंदर अंदर जो है ना कम्युनिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, साफ मतलब जाहिर तो। है साफ जाहिर है, वो तो जो है हमारी ऑडियंस ही नहीं थी। जो हमारी ऑडियंस ही नहीं, तो उसने लीव ही करना है। तो अपनी ऑडियंस बनाना हम्म। बहुत ज़रूरी है। अपनी ऑडियंस बनाने के ऊपर काम करें। आपका व्हाट्सअप और चैनल अगर आपका अपना है, ज़ीरो से भी आप उसको स्टार्ट करें, तो वो एक टाइम पे एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। सर अभी मैंने कल यूट्यूब व्हाट्सएप का जो है ना वो चैनल बनाया था, मतलब अपने कलेक्शन के नाम से। तो अभी उसमें तकरीबन 120 फॉलोअर्स हो गए हैं विद इन 1 डे बहुत ना। अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। अभी इन आगे भी मूव ऑन करने का मतलब है इरादा, तो उसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह करवा के। हम्म। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑलरेडी आती है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत एड्स वगैरह मतलब चलवा के उसमें अंदर इंशाल्लाह करवाएंगे। हाँ उसके अलावा बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं ये ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग भी स्किल है ना, तो उसके थ्रू मतलब अगर टिकटॉक पे जाऊँ तो उस चीज़ के लिए ठीक ना। टिकटॉक 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 एंड इंस्टा, फेसबुक पेज, ये तीनों तीनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर कमाल की जी ऑडियंस बैठी है आपके लिए। जी, ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। हाँ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला। जी तैयबुल्ला अंसारी। अस्सलाम वालेकुम काश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी ना एक अहमद भाई डिस्कशन कर रहे थे जिनका क्लोथिंग ब्रांड था। हम्म। तो वो एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है वो गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि मैं वहाँ से वेबसाइट पे से कन्वर्जन जाती है, फेसबुक से कन्वर्जन वेबसाइट पर जाती है, और वो मैं GF4 में जाकर देखता हूँ, कुछ सिंगापुर से होते हैं और कुछ चाइना से होते हैं, कुछ कहीं से होते हैं। नहीं, बेसिकली तो उनसे उनसे ना जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि हम्म। उनको अपने, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन का 7-8 साल से पुराना सोशल मीडिया अकाउंट है और उसके ऊपर 2000+ अगर उनकी पोस्ट है और उसके बावजूद भी उनके पास सेल्स नहीं आ रही, तो सबसे बड़ा इशू जो है वो उनकी टारगेट ऑडियंस का है। मैं उनसे इंसाइट्स का पूछ रहा था सोशल मीडिया के, बट वो वेबसाइट के इंसाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। वो एक अलग सीन है। GA4 की वो कहानी नहीं है, वो उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस की, जो जो भी उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसकी ऑडियंस की बात है। वो फिर उनके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा मैं वो। मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। मैं हाँ। बेसिकली पिछले 4 साल से US, कनाडा एंड UK मार्केट में काम कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मैंने कैंपेन्स की हैं, लाइक हम्म टेली मार्केटिंग। अब मैं SEO करता हूँ, 100% SEO करता हूँ आजकल। हम्म। तो मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। अब वो GA4 में जाके चीज़ें चेक कर रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जब आपका बिजनेस लोकलाइज होता है तो आपको लोकल कीवर्ड्स पे, लोकल साइटेशंस की तरफ जाना चाहिए। अब भाई जैसे उन्हें टारगेटिंग ऑडियंस का इशू आ रहा है, वो फॉर श्योर फेसबुक पे उनके पास कहीं से भी वो ऑडियंस आ जाएगी, कोई भी उन्हें ये फॉलो कर चीज़ लेगा, इंस्टाग्राम पे कोई। ये जी जी। चीज़ उनको उनको 3 जगह पे करनी है। ये चीज़ हम्म उनको वेबसाइट, उनकी जो अपनी
फेसबुक पोस्ट है या इंस्टाग्राम पोस्ट है, पोस्ट के अंदर भी वो कीवर्ड यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे भी ही वो है। यूज़ करने हैं, अपनी बायो के अंदर भी यूज़ करने हम्म, हैं। ऑटोमेटिकली बिल्कुल उनकी ऐसे जो ही है। ऑडियंस है, उनकी टारगेट ऑडियंस तक उनकी रीच जाना शुरू हो जाएगी, और उनकी रीच इंप्रूव भी होगी, सेल भी इंप्रूव होगी, और रीच भी मिलियन की तरफ जा सकती है उनकी। उनको हाँ, इसी मेरा इसी मेन से चीज़ के ऊपर यहाँ गेम पे, खेलनी है उनको। हाँ, वो इसी चीज का मेरा मकसद ये था कि उनको सजेशन ये जाए कि वो हाँ जी। अपने आप को जितना रहे वो लोकलाइज रख करके रखें। ठीक है, लाइक यही जितना चीज़। लोकलाइज रहेंगे, जितनी ऑडियंस पे रहेंगे, उनकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी, उनकी हाँ ट्रैफिकिंग भी जी। इंक्रीज होगी, बिल्कुल उनको काफी बिल्कुल ज्यादा हेल्प बिल्कुल। होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी थैंक यू अस्सलाम सो मच। वालेकुम जी। मैं वालेकुम अहमद ही सलाम। बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी अच्छा जी जी। जी जी, उन्होंने बात की है ना कि मतलब वो कीवर्ड ऐड करने चाहिए, तो कीवर्ड तो ऑलरेडी मैं ऐड कर रहा हूँ। मतलब जो मेरी प्रोडक्ट होती है ना उसके रिलेटेड मैं कीवर्ड उसके ऐड कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन प्रोडक्ट के नहीं, हम रिलेटेड नहीं। अच्छा अहमद लोकल भी, कीवर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ अहमद भी ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड ऐड नहीं करना होते, हमें अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर की एंड के हिसाब से कीवर्ड्स ऐड करना होते हैं, कि हमारा कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। हमारा कस्टमर अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, किसी को मैसेज करता है या किसी जगह सर्च करता है, तो वो क्या सर्च करता है। जी, जब मैं मतलब कीवर्ड डालता हूँ ना तो मैं फिर उसकी रीच चेक करता हूँ कि वो कितने मिलियंस में है या कितने के में वो है। चीज़ वर्क देन नहीं उसके बाद करती। जो है ना फिर उस कीवर्ड को जो है ना वो अपनी आइटम में मैं ऐड करता हूँ। वो चीज़ वर्क नहीं करती। अहमद भाई सॉरी, लेकिन ये चीज़ वाकई नहीं करती। अवकाश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ऑडिट और इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? तो यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, चले वो फेसबुक, आप कोई कहीं भी बात रीच कर नहीं, सकते हैं मुझे। मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही इसकी सारी सही, सारी कोई चीज़ें मैं मसला नहीं प्रोवाइड नहीं, तो कर ये आप बोला मुझे भी, जो है ना आप कुछ और वो कहना डीएम चाहेंगे। कर लीजिएगा, मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तो मेरा बेशक मकसद अगर सिर्फ वो ये था कि इनको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ओके ओके ओके, श्योर श्योर, इसको फिर देख थैंक यू। लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी ओके। हमारे पास हैं तारिक फरीद भाई, आपका कुछ जी क्वेश्चन है प्लीज़। तारिक फरीद। वासवी कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी आप बताइए। जनाब मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेटजीज को लेके है। हम्म। लाइक जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी माइंड स्टॉर्मिंग कहते हैं कि हमारे दिमाग में या हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या आ रहा है, ठीक है। हम्म। दूसरा हम एआई का यूज़ कर लेते हैं। तीसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजीज को मजीद बेहतर करने के लिए कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए, या कौन से ऐसे टूल्स हैं, लाइक कुछ भी जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक हो कि स्ट्रेटजीज बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर से गुजरना चाहिए जिससे हम अपनी स्ट्रेटजीज को मजीद बेहतर बना सकें। टेस्टिंग है। आप अपनी जो भी स्ट्रेटजीज आप बनाते हो तो उसकी टेस्टिंग करें। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट के लिए 3 स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तो इन तीनों जी जी। स्ट्रेटजीज की आप टेस्टिंग करें। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो उनमें से आपको 2 स्ट्रेटजीज या एक स्ट्रेटजीज ऐसी मिल जाएगी जो बाकी 2 से या बाकी एक से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी वो। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज की टेस्टिंग करनी होती है, फिर आप अपनी टेस्टिंग को मज़ीद इम्प्रूव करते जाते हो। और लाइक अगर हमने स्ट्रेटजीज के मुताबिक कुछ सीखना है तो हम कहाँ से सीखें। फेसबुक से, टिकटॉक से, इंस्टा से, लाइक अपने यूट्यूब से। जो लोग जो हैं मतलब उनको फॉलो करें, और जो लोग बिल्कुल, आप ये उनका चीज़ें कंटेंट देखें, आप उनके कंटेंट के साथ इंगेज करें, उनका कंटेंट सेव करें, तो आपके पास मज़ीद भी उसी तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ओके थैंक ओके ओके ओके। अच्छा नौरीन, आपका हैंड अभी भी रेज है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। पहला ये कि अभी मैं इस लेवल पर हूँ कि बस मैंने स्किल ही सीखी है, इससे नेक्स्ट अभी कुछ भी नहीं किया। आपकी आवाज़ कम और आ रही नेक्स्ट है, अब आ रही थोड़ा सा मज़ीद ऊंचा बोलें। आ रही हेलो। जी जी सर, अब आपको आवाज आ रही। हाँ अब आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं इस लेवल पर हूँ कि मैंने बस अभी स्किल ही सीखी है, इससे आगे कुछ भी नहीं किया, और वो स्किल हम्म। सीखी है ग्राफिक डिजाइनिंग। ज़बरदस्त।
अब अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि जैसे मैंने रेस्टोरेंट के जो बिजनेसेस हैं इनको सर्विस देनी है हम्म। और वो देनी है सऊदी अरेबिया में, तो सबसे पहले ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं ये करूँगी कि ये देखूंगी कि सऊदी अरेबिया में फूड से रिलेटेड कैसी पोस्ट चल रही है, कैसे ट्रेंड्स हैं फोन्स वगैरह, और वो सारी चीज़ें करके मैं 4-5 पोस्टें बनाऊंगी या एक केस स्टडी बना के पीडीएफ में एक रख लूंगी, यानी कि कंटेंट रेडी करके रख लूंगी और हाँ रख भी लूंगी। और उनको जो है फेसबुक पे, अभी मैं बस फेसबुक ही यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा सही से अभी पता भी नहीं है, तो बस जो बनाती हूँ वो पोस्ट कर देती हूँ, तो वहां पे भी कर दूंगी इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पे भी कर दें। अच्छा, उसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा, अगर आप उसकी वीडियो बना लें तो बहुत भी अच्छा हो जाएगा। लाइक किसी भी रेस्टोरेंट के लिए जो आपका एक आइडियल हो, लाइक इनको मैंने सर्विस देनी है, तो आप उसके लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दें। आप ये भी कर सकते हैं, आप उन्हीं के नेम का एक इंस्टाग्राम या फिर उन्हीं के नेम का आप फेसबुक पेज बना लें और उन्हीं के लिए पोस्टिंग बनाना शुरू कर दें और उसी पेज के ऊपर वो अपलोड करते जाओ, हर बार उनको टैग करते जाएं। ठीक है, लाइक मैंने ये पोस्ट बनाई है इसके लिए, मैंने ये पोस्ट बनाई है इसके लिए, मैंने ये पोस्ट बनाई है इसके लिए। तो वहाँ से वो जो आपकी जो ऑडियंस है वहाँ तक आपकी पोस्ट ज़रूर पहुँच जाएगी। ठीक है। जी सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सब करने के बाद जब जब मैं उन्हें अप्रोच कर रही हूँ, तो एक तो साथ वो भी जो भी मेरा उनसे रिलेटेड पोर्टफोलियो होगा वो भी साथ अटैच कर दूंगी, और उसके नीचे अगर मैं लिखूंगी कि अ, जो है मेरे विजुअल्स के थ्रू या जो मैं पोस्ट वगैरह बनाऊंगी उससे आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, तो मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। अब जैसे एक मार्केटर होता है वो तो जब एड रन कर रहा होता है तो वो बजट लगा रहा होता है, फिर जो हम्म है सेल्स वगैरह आ रही होती हैं। हम्म। तो एज अ डिजाइनर हम ऑर्गेनिकली पोस्ट करते हैं उनके पेज, वो अपने पेज पे करता है कोई भी बिजनेस, या वो हम्म। ऑर्गेनिकली यूज करता है उस पोस्ट को, तो उसमें तो फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लाइक वो एसईओ और वो जो है टैग्स वगैरह होते हैं, तो वो तो एक डिजाइनर का काम नहीं है ना। तो फिर ये कैसे हम लिख सकते हैं कि विजुअल्स के थ्रू जो है सेल्स वगैरह आएगी। हाँ, विजुअल्स के थ्रू सेल्स जो इसका जो ताल्लुक बनता है वो है आप उसके अंदर विजुअल्स यूज़ कैसे कर रहे हो, आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो थ्रू योर डिज़ाइन। ठीक है, जी सर, उसको आप क्लियर। वायरल करने के लिए उसके अंदर मीम का कुछ कंटेंट, आप उसके अंदर कुछ फनी कंटेंट, उसके अंदर आप कुछ सीरियस कंटेंट, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की डिज़ाइन और इस तरह की डिज़ाइनिंग सेंस, इस तरह की डिज़ाइनिंग थीम, कलर और फॉन्ट और इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करना पड़ती हैं बीइंग ए डिज़ाइनर। जी जी सर, लाइक अगर अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की एक सोशल मीडिया कैंपेन बनाते हैं, तो एक तो उसका जो है एक जो प्रॉपर वर्जन है वो, फिर बिहाइंड द सीन्स के वो कैसे बन रही है, फिर उसका रियल लाइफ में यूज, लाइक इस तरह। हाँ, एग्जैक्टली exactly। वो चीज़ें आपको कंपेयर करके वहाँ पर दिखाना होती हैं। जी सर, और एक इश्यू ये आता है कि अब अगर किसी को अप्रोच किया है और उसने रिप्लाई कर भी दिया है, तो नेक्स्ट समझ नहीं आती अब इसके साथ मीटिंग कैसे करनी है या बात कैसे करनी है। एक तो ये कि लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आ जाता है कि वो जो है जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही होती, और फेस टू फेस तो बिल्कुल भी नहीं बोली जा रही होती। मैं तो आपसे बहुत मुश्किल से क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन। बस ये है इसका सलूशन कि ये वक्त के साथ ही ठीक होगा, इसका कोई ऐसी कोई टैबलेट नहीं है, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है कि आप वो ले लो और उसके बाद सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ही ठीक होती हैं। अभी तो हमारे सेशन में 60 तक पर्सन थे और एक स्टेट थी जब मैं 500 लोगों को भी जूम मीटिंग देता था, और उससे पहले कि अगर मैं बात करूं तो मैं किसी से सलाम करते हुए भी झिझकता था कि मैं सलाम कैसे करूं। तो ये वक्त के साथ साथ होता है, आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। आपको ऑब्वियसली डिफरेंट मीटिंग्स करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। आपका लैंग्वेज जी बैरियर सर, जो है, थैंक यू। लैंग्वेज बैरियर चैट के अंदर तो हो सकता है थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू गूगल और बाकी टूल से, बट फेस टू फेस जो है वो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी उस लैंग्वेज के थ्रू जिस लैंग्वेज को आप टारगेट कर रहे हैं। ओके सर, क्लियर। हाँ, श्योर। चलें जी, आज का जो सेशन है यहाँ पर करते हैं एंड, और नेक्स्ट का सेशन इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर बता दूंगा, और नेक्स्ट के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। 2 या 3 सेशन हम ज़रूर करेंगे। एक चीज पूछनी थी और आपसे। जी जी। जी सर, ये मैंने जो आप स्ट्रेटजी के बारे से बात कर रहे थे कि मतलब कि एक बिजनेस लॉस में है, ठीक है, अगर उसको सेल बेहतर करनी है, ठीक है,
तो मेरे के दो तीन इसके वर्जन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के, जो बात हम्म। कर रहे थे मेरे साथ। हम्म। मैं ये कह रहा था, एक तो कॉमनली चीज़ है ना कि हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं पहले, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, हम्म। जो हम क्रिएटिव यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है, कोई भी क्लाइंट आएगा तो। लेकिन हम्म। हम ये थोड़ा, आप मुझे ये हिंट दे दें कि ये कैसे हम किसी भी बिजनेस के लिए जज कर सकते हैं, कि हम मतलब कि या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किस तरह से करके, कि अगर कोई बंदा है कि आया है, उसका बिल्कुल लॉस में है बिजनेस, ठीक है, और पहले तो हम्म। उसकी सेल जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। एक तो वो हो गया। एक वो है जिसको ऑलरेडी सेल्स आ रही हैं, लेकिन वो स्टक हैं, जैसे कि एक बंदा आया, वो उसकी 1 लाख पे सेल स्टक हैं, लेकिन हमें हमें ग्रो करके उसे 5x या 10x करना है, ठीक है। हम्म। तो इन टू वर्जन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज किस तरह से होगी? इसके ऊपर फिर सेशन कर लेंगे, अब इसको कवर करना बहुत लेंथी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम और वकास भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। जी जी। वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। वकास भाई, हाँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने जो अपने लिए निश चॉइस में रखी हुई है, मैंने कभी उस पर सर्विस नहीं दी। मिसाल के तौर पे लैंडस्केपिंग। हम्म। अब ये ज़्यादातर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर ही चलती है। तो हाँ, यूएस के मैंने अंदर बहुत चल फेसबुक रही है। जी फेसबुक पर ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं। तो फेसबुक ग्रुप से मुझे, यानी कि जो गोरे हैं अंग्रेज हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ही व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल गया हूँ, उसमें मैं ज्वाइन हो गया हूँ। तो अब हम्म। उसमें मैं ज्वाइन हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ स्मार्टली मेथड के थ्रू मैं उनको आउटरीच करूँ, ना कि रैंडम ऐसे ही आउटरीच करना स्टार्ट कर दूँ। तो इस पे आप थोड़ा सा मुझे बता दें, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड की सर्विस देने के लिए। इसमें यार फेसबुक ग्रुप जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग टूल है आपके पास क्लाइंट हंडिंग के हवाले से, अगर आप बात करें ना, तो फेसबुक ग्रुप के अंदर ही रहकर आप अपना अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हो। जब आपके पास दो चार लोग आ जाएंगे तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको ऐड के थ्रू कैसे निकलना है। पहले आप, मैं मेरी सजेशन ये है कि आप अभी एड्स के थ्रू ना जाओ, आप अभी उसी ग्रुप के अंदर ही फोकस करो। वकास भी एड्स के थ्रू नहीं, फेसबुक ग्रुप से ही मुझे उनका व्हाट्सएप ग्रुप फाइंड, मैं ज्वाइन हो गया हूँ। इंटरनेशनल हम्म। क्लाइंट्स के जो लैंडस्केपिंग के ओनर्स है ना, यानी कि बिजनेस ओनर या रैंडम हम्म। पर्सन भी, मैं डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हो गया हूँ फेसबुक ग्रुप से ही। ठीक है। तो अब उधर से ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से आउटरीच करना और व्हाट्सएप ग्रुप से आउटरीच करना थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप ग्रुप से ही आउटरीच किया जाए। हाँ, तो आउटरीच करें आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप से। अब जो लैंड आप स्कैप करवाना चाह रहे हो, फ्लिप करवाना चाह रहे हो, उसके ओबियसली कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे, तो आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और उस तरह की चीज़ें आप उनको शेयर करो, सेंड करो इन प्राइवेट चैट। और फिर वहाँ से देखो कि किस किस का रिस्पॉन्स आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, फिर उसको फॉलो अप करो। ये लैंड फ्लिपिंग का जो काम है थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, बट एक बहुत अच्छा काम है ये। क्योंकि मुझे इस फील्ड का आइडिया नहीं है, कभी काम नहीं किया लैंडस्केपिंग की सर्विस का। तो मैंने कहा इसलिए स्मार्टली मेथड से ही जाना चाहिए। हाँ, आप व्हाट्सएप के थ्रू जाएं और इस तरह के व्हाट्सएप के ग्रुप और भी आप रीच आउट कर लें, आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो है थोड़ा सा व्हाट्सएप का भी ध्यान कीजिएगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप बैन होने का चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होती है। जी जी, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया वकास भाई। तो ये है कि डेली आप 3 से 4 लोगों को मैसेज किया करें, ज़्यादा लोगों को मैसेज ना किया करें, क्योंकि वो आपके पास एक न्यू कस्टमर होता है, उनके पास आपका नंबर सेव नहीं होता। और मेटा जो है फिर आपका गूगल सॉरी मेटा जो है आपका फिर व्हाट्सअप नंबर बैन कर देगा। अच्छा, ये हर क्लाइंट्स को प्राइवेट मैसेज करें अलग अलग से, यानी हाँ, कि लेकिन रैंडम ग्रुप्स? अपनी जो लैंड फ्लिप आप करवाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए वो। जी जी। हम्म। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम वकास भाई, बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। हाँ, शाबान बात कर रहा हूँ भाई। इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा मैं। अच्छा, दूसरा भाई, शायद आपको याद हो, पहले भी मैंने एक दफ़ा आपके साथ लाइव सेशन ज्वाइन किया था। आपने कहा था मुझे रोज़ाना मैसेज करते रहना है, तो किसी दिन हम प्राइवेट एक सेशन 1-to-1 मीटिंग डिस्कशन, हाँ हाँ। कोई आइडिया कि हमारी कब हो सकती है? वरना मैं कल कर लेता, लेकिन कल मेरी मसरूफियत है, शायद कल रात को हम कर लें शायद।
बट इंशाल्लाह। आप अगेन एक बार कंफर्म कर लेना कल। जी जरूर। मैंने ना अभी मुझे एक, मैं क्लाइंट के साथ ना पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर। हम्म। कभी उनका बजट कम होता था, कभी किसा, कभी क्या, मतलब कभी 3 3 4 4 मंथ ऐड को गैप आ जाता था। अभी पिछले एक हफ्ते से डीएच लाहौर में बेहतरीन ऑडियंस, रोजाना तकरीबन 500 600 रुपया खर्च करके 20 से 30 मैसेज रोजाना आ रहे हैं, और बेहतरीन, कोई रेलिवेंट मैसेज नहीं, कोई बंदा डिस्काउंट नहीं मांग रहा, टू द पॉइंट, जो वीडियो देख रहे हैं स्किन टैग रिमूवल की उसी का पूछ रहे हैं। ज़बरदस्त। वो कहती हैं एरिया भी बेहतरीन सेट हुआ है, और कोई बंदा नहीं जो मेरा फोटो वीडियो देख के मुझसे बात करना चाहता है, या डिस्काउंट मांगना चाहता है, या बहुत दूर से टाइम वेस्ट करना चाहता है। जो भी आ रहा है रेलिवेंट। अब मुझे क्या ज़बरदस्त। करना है? मैंने कल उसका 20% बजट बढ़ा दिया। अगर 450 था तो मल्टीप्लाई बाय 20% करके कुछ भी तो, मतलब अब मजीद मैं उसको कुछ छेड़ूं, उसमें कोई क्रिएटिव नया डालूं ना डालूं, बस 20% बजट हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ाता जाऊं। वो कहते हैं कि लोग फिजिकल आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन रेलिवेंट लोग बात तो कर रहे हैं। जब भी आपने बजट इंक्रीज करना तो साथ एक क्रिएटिव लाजमी ऐड कर दिया करें। अच्छा, क्रिएटिव वो तो है स्किन टैग रिमूवल की। क्रिएटिव भी उसी के रिलेटेड, या उस डॉक्टर का कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी क्लिनिक की वीडियो, कोई भी क्रिएटिव नहीं है, या उसी ऐड के रिलेटेड? आप उसी ऐड के रिलेटेड भी कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, आना तो सबने क्लिनिक के ऊपर ही है। या 2 3 क्रिएटिव और रेलिवेंट बनवा लूं, स्किन टैग रिमूवल, आप वार्ड्स, कोई और। हाँ, आप एवरी वीक जो है 2 से 3 क्रिएटिव आप ऐड करते जाओ उसी कैंपेन के अंदर, और उसका 20% बजट इंक्रीज करते जाओ। अच्छा भाई, जब हम किसी भी पूरी कैंपेन को डुप्लीकेट करते हैं, क्या वो कैंपेन, मैं ये एक और क्वेश्चन है इसके अलावा, ये तो आपने बता दिया कि क्रिएटिव ऐड करने आप, हम्म। क्रिएटिव जब ऐड करेंगे तो एक ऐड को डुप्लीकेट कर लेंगे ना? क्योंकि ऐड सेट भी वही होगा, कैंपेन भी वही हाँ होगी, सिर्फ जी। ऐड सेट नया करके मीडिया में जाके पुराना मीडिया डिलीट, नया मीडिया ऐड। हाँ जी। अच्छा, अब मैं किसी कोई कैंपेन डुप्लीकेट करता हूँ, जब हम कैंपेन डुप्लीकेट करते हैं, क्या उसमें जो हमने एरिया रेडियस सेलेक्ट किया होता है, लोकेशन जब डुप्लीकेट होती है तो वो वही सेम हमें नहीं देता? उसकी कोई मिस्टेक है मेरी? मतलब मुझे ऐड से डुप्लीकेट करना चाहिए अगर मुझे लोकेशन वही चाहिए तो? आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज हो जाती है। मैं कभी भी डुप्लीकेट करने को अब प्रेफर नहीं करता। पहले शायद मैंने अपने लेक्चर के अंदर बोला हुआ है, लेकिन अब मैं प्रेफर नहीं करता अभी ये। ठीक है, बस इसी तरह की कुछ डिस्कशंस हैं जो मैं स्क्रीन पे आपको वो क्लाइंट दिखाऊंगा। विंडोज एंड डोर्स का क्लाइंट जिसको मैंने 1 साल पहले ऑनबोर्ड किया था, पूरा साल मैंने उसके साथ काम किया। अभी ऑल ऑफ द सडन उन्होंने मुझे कहा कि हमने लड़की में व्हाट्सएप के लिए लड़की हायर करनी ऑफिस में। मैंने उनको हम्म। ऐड चला के दिया, 10 रुपए का एक कर दें। मैंने कहा अभी आपने हायर नहीं किया, ऐड चलने दें। अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि उनके इश्यूज हैं, कोई आ नहीं रही, कोई ऑफिस में नहीं आना चाहती, किसी का मसला है। मैंने दोबारा ऐड एक्टिव किया, 50 रुपए का आया। मैंने फिर मैसेज डाउन करवा करवा के इस तरह लड़की हायर हो गई। जैसे ही लड़की हायर हुई उन्होंने मुझे छुट्टी करा दी। कि मुझे कहते हैं ऑल ऑफ दी सडन, मुझसे मशवरा तक नहीं लिया। फिर मैंने भी इस पे परफेक्ट। नहीं बोला कि इसका मतलब मेरी जरूरत ही नहीं है, आप मुझसे पूछो तो सही कि हम गैप लेना चाह रहे हैं, 2 महीने के लिए ऐड बंद करना चाह रहे हैं। उन्होंने डिसीजन सुनवा दिया। मैंने कोई कहा कोई मसला मसला नहीं, नहीं। होता रहता है। इस तरह की कुछ होता चीजें रहता हैं है। जो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करनी है कि मैं अपने लिए इनमें क्या क्या बेहतरी कैसे कैसे, तो उसके लिए मीटिंग। ठीक ठीक हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। ठीक अल्लाह है जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अभी सेशन करते हैं। ऑलमोस्ट दो 2 घंटे का हो गया सेशन। एनीवेज, जी जी, जजाकल्ला। जरूर जरूर।